तो आज के इस फ्रीलांसिंग कोर्स के अंदर हम लोग फाइवर को मुकम्मल तौर पर सीखने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग फाइवर को एज ए बिगिनर स्टार्ट करेंगे। ऑर्डर लेने तक की जर्नी पूरी लाइव आपके साथ शेयर की जाएगी, स्क्रीन के ऊपर करके प्रैक्टिकली। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मेरा नाम है मोहम्मद ज़ुबैर मुगल। मैंने इस कोर्स की पूरी अलग-अलग वीडियोस भी बना के अपलोड की हैं और अब मैं उन सब वीडियोस को कंपाइल करके एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो बना के एक कोर्स बना के अपलोड कर रहा हूं, ताकि अगर किसी को वीडियोस में इशू हो रहा है या फिर वो एक लंबी वीडियो, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड वीडियो चाहते हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो जनाब चलते हैं कोर्स की तरफ। तो ये एक पूरा कोर्स होगा जो कि फ्रीलांसिंग का कोर्स होगा, जिसके अंदर मैं आप लोगों को फाइवर सिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली क्लास के साथ, जो कि एक इंट्रोडक्शन क्लास थी हमारी, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को फ्रीलांसिंग वगैरह का इंट्रोडक्शन दिया था। ओके, तो जनाब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन अबाउट फ्रीलांसिंग। तो आज की इस क्लास के अंदर हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग, हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग, what is skill, which skill do I need to start freelancing, और best platform for freelancing। ठीक है, we will cover these 5 topics today। तो जनाब ये हैं हमारे कुछ क्लास के रूल्स जो कि हम लोग जूम मीटिंग के ऊपर अप्लाई करते हैं। अगर आप लोगों ने भी जूम मीटिंग ज्वाइन करनी है तो नीचे व्हाट्सएप का ग्रुप होगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो माई इंट्रोडक्शन, मैं कौन हूँ जो आप लोगों को यहाँ पे सिखाने के लिए आया हूँ। तो मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा देता हूँ कि मेरा नाम मोहम्मद ज़ुबैर है और मैं फाइवर पर लेवल 2 का सेलर हूँ। मेरी फाइवर की ये दूसरी आईडी है जिसके ऊपर मैंने लेवल 2 का बैज हासिल किया है। ये जो आपको तस्वीर सामने नज़र आ रही है, इस तस्वीर की बात हो रही है। ये वाली जो मेरी फर्स्ट प्रोफाइल थी वो मैंने आउटसाइड पेमेंट लेने के चक्कर में अपनी सस्पेंड करा दी थी, तो ये चीज़ आप लोगों ने भी नहीं करनी। ठीक है, अब ये जो मेरी प्रोफाइल आपको नज़र आ रही है, इसको मैंने दोबारा लेवल 2 के ऊपर लाया। इसका मतलब यानी कि कंक्लूजन मैंने नीचे लिख रखा है कि कोई भी बंदा स्टार्ट कर सकता है, कभी भी स्टार्ट कर सकता, बस सही गाइड करने वाला हो और मेहनत का जज्बा रखता हो। यानी कि मैं आपको गाइड करने वाला आ गया, ये प्रॉब्लम हल हो गई। ठीक है, आपने मेहनत करनी है, ये प्रॉब्लम आपकी है, इंशाल्लाह आप लोग भी कामयाब हो जाएंगे। अब व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग, अगर आप लोगों ने ये पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको पहली लाइन पढ़ के दिखा देता हूँ, आपका उम्मीद है कि सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि फ्रीलांसिंग है क्या। फ्रीलांसिंग आज़ादाना तरीके से कमाने और मुसलसल कोशिशों से अपने मकसद को हासिल करने को फ्रीलांसिंग कहते हैं। यानी कि आपका कोई बॉस नहीं है, आप खुद ही अपने बॉस हैं। जब दिल करे आप काम करें, जब दिल करे आप काम ना करें, ये फ्रीलांसिंग है। और फ्रीलांसिंग कहीं एक जगह पे बैठकर नहीं की जाती। अब ये तस्वीर आप लोग क्लिक कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट, और इसके बारे में जितना भी आपने तफसील से पढ़ना हो आप लोग पढ़ लीजिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग। इस सवाल का इजी जवाब ये है कि मैं सिखाऊंगा, मैं बताऊंगा कि आप लोग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं फ्रीलांसिंग। नेक्स्ट क्लास जो कि हो सकता है कल आ जाए, उसके अंदर आप लोगों को फाइवर का अकाउंट वगैरह बनाना सिखा दिया जाएगा, तो टेंशन नहीं लेनी। तो इस सवाल का भी जवाब हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब लाजमी सी बात है, जो भी बंदा फ्रीलांसिंग करेगा वो ऐसे ही तो नहीं करेगा कि फ्रीलांसिंग बस मैंने करनी है तो बस मैं आ गया हूँ। उसके लिए स्किल चाहिए होगी, और जो स्किल होगी वो होती क्या चीज़ है। कई बंदे हैं जिनको नहीं पता कि यार ये स्किल क्या बला है। अपने अल्फाज में अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो स्किल हुनर को कहते हैं। अब उस हुनर की किस्में हैं मुख्तलिफ, जिसमें आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि लोगो डिज़ाइनर, ग्राफिक डिज़ाइनर, वीडियो एडिटर्स, वेबसाइट डेवलपर्स, समझ रहे हो। तो जनाब इन हुनर्स में से मैं आपको एक हुनर भी सिखाऊंगा जो कि इस फ्रीलांसिंग की क्लासेस के बाद होगा, जिसका नाम है वीडियो एडिटिंग। मैं आप लोगों को वीडियो एडिटिंग सिखाऊंगा जिसके ऊपर मैं खुद काम कर रहा हूँ। सही हो गया, ये सवाल भी आपका ख़त्म हो गया। अब आगे आते हैं, विच स्किल डू आई नीड टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग। भाईजान आप लोगों को जो स्किल सीखनी है, आप लोग यूट्यूब के ऊपर फ्री में सब कुछ पढ़ा है, सीख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन नहीं। सीखें और अपना काम स्टार्ट करें। अगर आप लोगों ने वीडियो एडिटिंग सीखनी है तो वो इंशाल्लाह आपको मैं सिखाऊंगा। अगर आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखनी है तो इजी ग्राफिक डिज़ाइनिंग, जिसके अंदर आप लोगों को थंबनेल बनाना, बैनर बनाना, लोगो बनाना, ये मैं सिखा दूंगा। अगर आप लोगों ने ये करना हो तो ये भी आप लोग कर सकते। सही है, तो ये सवाल भी आप लोगों का ख़त्म हो जाएगा। अब आगे आ जाते हैं कि यार फ्रीलांसिंग तो हम लोग कर लेंगे, लेकिन कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स के ऊपर करें। यार प्लेटफॉर्म तो मार्केट के अंदर कौन से बेस्ट प्लेटफॉर्म उनमें से कौन सा है जिसके ऊपर करें। तो इस टाइम पे मार्केट के ऊपर एक fiverr.com चल रहा है, upwork.com चल रहा है, guru.com, peoplepower.com, freelancer.com और भी हैं, लेकिन उनको आप लोग छोड़ दीजिएगा। जो मशहूर हैं वो मैंने आप लोगों के सामने लिख दिए हैं, जिनमें से मैं आप लोगों को फाइवर सिखाऊंगा। अगर आप लोगों ने अपवर्क भी सीखना हो तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट में, वो भी सिखा देंगे, लेकिन फिर उसका अलग कोर्स बनाएंगे। फ़िलहाल के लिए फाइवर सीखेंगे। ओके जनाब, आप लोगों को प्लेटफॉर्म भी पता चल गया कि आप लोगों ने कौन सा प्लेटफॉर्म चूज़ करना। तो जनाब इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं।
आज के लिए इतना ही। थैंक यू आप सबका जिन्होंने ये वीडियो देखी, क्योंकि नेक्स्ट क्लास कल आ रही है तो मैंने सोचा कि आप लोगों को ये छोटी सी ब्रीफ दे दूं। और ये क्लास स्पेशली मैंने उन लोगों के लिए बनाई है जो मेरे स्टूडेंट कल व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर क्लास अटेंड करने से रह गए हैं। किसी का जॉब का इशू था, किसी का कौन सा इशू था, आई डोंट नो, अल्लाह बेहतर जानता है। बाकी मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और अगर आप लोगों ने ग्रुप ज्वाइन करना हो व्हाट्सएप का तो नीचे लिंक दिया गया होगा, आप लोग क्लिक करके ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। तो आज की इस क्लास के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं कि फाइवर के ऊपर सेलर अकाउंट किस तरह बनाते हैं। अब जिन लोगों ने पहली क्लास नहीं देखी, सबसे गुजारिश है कि जाके वो वाली क्लास देख लें, क्योंकि अगर आप लोग वो वाली क्लास नहीं देखेंगे तो फिर आपको इस क्लास का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों ने गूगल के ऊपर आकर लिखना है फाइवर, FIVER। जैसे ही आप लोग सर्च करेंगे सबसे पहले आपके फाइवर आ जाएगी। ठीक है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने सबसे पहले इसके ऊपर एक अकाउंट बनाना है। अब इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से भी जाके इसको साइन अप कर सकते। ठीक है, आपने सबसे पहले यहाँ पे ज्वाइन के ऊपर क्लिक करना है। ज्वाइन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोग या तो गूगल के साथ इसको कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर आप ईमेल के साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, अब जिनको गूगल के साथ कंटिन्यू करना नहीं आता या फिर जो बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर आने के बाद आपने ज्वाइन के ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको 3 ऑप्शन नजर आएंगे। फेसबुक के साथ कंटिन्यू करना, कंटिन्यू विद गूगल, कंटिन्यू विद एप्पल। ठीक है, एप्पल तो खैर कौन ही करेगा, आई डोंट नो। तो आप लोगों ने गूगल के साथ या फिर फेसबुक के साथ इसको कंटिन्यू कर देना है। ठीक है, हम गूगल के साथ कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे ये कह रहा है कि आप साइन इन करें। अब हमारे पास तो अकाउंट ही नहीं है, लेकिन आपके पास जो जीमेल होगी या ईमेल होगी आप उसमें से किसी के साथ भी कर सकते हैं। हम एक नया अकाउंट क्रिएट करते हैं। ओके, तो इस तरह आपने सारे फॉर्म को फिल कर लेना है और फिर करने के बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपसे फोन नंबर मांगेगा, आपने यहाँ पे अपना फोन नंबर, वैसे यहाँ पे ऑप्शनल दिखा रहा है तो हम इसको लीव कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, आपने यहाँ पे एग्री। ओके जनाब, अब जैसे ही आपका गूगल अकाउंट क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिकली आप लोग यहाँ पे आ जाएंगे। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो इसने रैंडमली एक नाम बना के यहाँ पे लगा दिया है। नहीं, यहाँ पे आप लोगों ने अपना यूजर नेम क्रिएट करना है जो बायर को नजर आएगा। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे फर्ज करता हूँ कि मेरा यूजर नेम होगा Zubair_editor1। ओके जनाब, नीचे आपकी जीमेल आ जाएगी जिसके साथ आप लोग लॉग इन करेंगे। फिर आपने करना है ज्वाइन के ऊपर क्लिक। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। अब अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि यू नीड टू एक्टिवेट योर अकाउंट। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने वो वाली ईमेल जो आपने यहाँ पे अटैच की है उसको ओपन करना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं जाऊंगा, यहाँ पे जाने के बाद मैं सर्च करूंगा जीमेल। ठीक है, जीमेल के अंदर आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना है। अब ऑटोमेटिकली आपकी वो वाली जीमेल यहाँ पे लॉगिन हो जानी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे आऊँ और इस प्रोफाइल बटन के ऊपर क्लिक करूं तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरी प्रोफाइल इस टाइम पे लॉगिन है। ठीक है, अब जैसे ही मैंने इसको ओपन किया तो यहाँ पर तो कोई ईमेल ही नहीं है। अगर मैं इसको रिफ्रेश भी कर दूं फिर भी नहीं है, लेकिन जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर इसने मेरा अकाउंट ऑटोमेटिकली एक्टिवेट कर दिया। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि मेरी जीमेल उसी ब्राउजर के अंदर लॉगिन थी जहां पे मैं फाइवर का अकाउंट बना रहा था। तो उसके एल्गोरिदम ने उसने खुद डिटेक्ट कर लिया कि हाँ जी ये बंदा सही है, इसकी जीमेल लॉगिन है, किसी और की ईमेल, फेक ईमेल उठा के नहीं लगा रहा। ठीक है, तो इसी तरह आपके पास हो सकता है कि आपको ईमेल आए, आपने वहां पे जाके ईमेल ओपन करनी है। जिस तरह यहाँ पे ये एक ईमेल, इसी तरह आपकी यहाँ पे ऊपर एक फाइवर की ईमेल आई होगी, आपने यहाँ पे इसको ओपन करना है। नीचे इसी तरह का एक आधा बटन होगा, एक्टिवेट माई अकाउंट टैब, उसके ऊपर क्लिक करना है, आपका अकाउंट भी एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो अब जब आपका ये वाला अकाउंट ओपन हो जाए, एक्टिवेट हो जाए, उसके बाद आप लोगों ने इस अकाउंट को सेलर अकाउंट में कन्वर्ट करना। अब ये अकाउंट बायर अकाउंट है। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आपने यहाँ प्रोफाइल के बटन के ऊपर क्लिक करना है, देन आपने बिकम अ सेलर के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, आपने सेलर बनना है तो आपने सेलर के ऊपर, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको सामने एक बहुत ही बड़ा सा बटन नजर आ रहा है, बिकम अ सेलर। ठीक है, नीचे आपको यहाँ पे बहुत कुछ दिखाएगा, यहाँ पर भी बिकम अ सेलर का बटन है और यहाँ पर भी बिकम अ सेलर का बटन है। आपने यहाँ पे क्लिक करना है या फिर यहाँ पे क्लिक करना है, आपकी मर्जी है, ये हमको लेकर एक ही जगह पे जाएगा। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आप लोगों ने आके कंटिन्यू कर देना है, यहाँ पर भी कंटिन्यू कर देना है, यहाँ पर भी कंटिन्यू। देन आपसे ये मांगेगा आपकी इंफॉर्मेशन, जो कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, जिसके अंदर सबसे पहले हम अपना नाम दे देते हैं, मोहम्मद, लास्ट नेम है मेरा जुबैर। ठीक है, अब ये हमसे हमारी प्रोफाइल पिक्चर मांग रहा है तो हम यहाँ पे अपनी प्रोफाइल पिक्चर भी लगा देते हैं।
ओके, तो मैंने अपनी प्रोफाइल पिक्चर भी यहाँ पे लगा दी। अब प्रोफाइल पिक्चर के बारे में आपको थोड़ा सा गाइड करना था कि यहाँ पे आपने प्रोफाइल पिक्चर वो लगानी है जिसके अंदर आप थोड़े प्रोफेशनल लग रहे हों, जिसके अंदर आपका चेहरा क्लियर हो, ताकि क्लाइंट आए तो उसको पता चले कि हाँ जी बंदा लेजिट है, ठीक है, काम करने वाला है। अब यहाँ पे आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि ये जो है ना आपकी प्रोफाइल की एक डिस्क्रिप्शन होती है कि आप कौन है, आप क्या करते हैं, ये क्लाइंट को पता चलता है इस डिस्क्रिप्शन से, ठीक है। यहाँ पे आपने अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करना है। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी लिख के भी दिखा देता हूँ कि आपने किस तरह इंट्रोडक्शन करना है। जैसे फर्ज करते हैं मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हाय माय नेम इज जुबैर, ठीक है। ओके, तो मैंने ये अपनी डिस्क्रिप्शन फिल आउट कर दी है। आप लोगों ने कॉपी पेस्ट नहीं करना, वरना आपको हो सकता है कि फाइवर सस्पेंड कर दे आपका अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे कॉपी पेस्ट थोड़ा अलाउ नहीं है। लेकिन आपको मैं एक ब्रीफ देने के लिए बता देता हूँ कि यहाँ पे आपने किस तरह लिखना है। जैसे मैंने अपनी एक ब्रीफ दी है कि हाय माय नेम इज जुबैर, आई एम वीडियो एडिटर, आई एम इन दिस फील्ड सिंस 2015, ठीक है। यानी कि मेरा नाम मोहम्मद जुबैर है, मैं वीडियो एडिटर हूँ और मैं इस फील्ड से 2015 से काम कर रहा हूँ। अब मेरी सर्विसेज ये हैं, वीडियो एडिटिंग, सही है। नीचे मैंने लिखा है थंबनेल मेकर, शॉर्ट्स एड, यानी कि जो शॉर्ट ऐड होते हैं फेसबुक वाले। यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम टू ग्रो टुगेदर, यानी कि आप मुझे कभी भी रब्ता कर सकते हैं मेरे साथ में ग्रो करने के लिए। आई एम फुल टाइम फ्रीलांसर, सो आई एम अवेलेबल 24/7। सही हो गया जनाब। आपने इस तरह एक डिस्क्रिप्शन बना के लिख लेनी, अच्छी सी, जो अट्रैक्टिव हो, बायर को अपनी तरफ खींचे, ठीक है। नीचे आके आप लोगों ने यहाँ पे अपनी लैंग्वेजेस जो है ऐड करनी है। सबसे पहले आपने इंग्लिश ऐड कर लेनी है, ठीक है। तो इंग्लिश के अंदर आपको जितनी महारत है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। बेसिक आती है तो बेसिक, कन्वर्सेशनल तो कन्वर्सेशनल, फ्लुएंट तो फ्लुएंट, ये आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पे कन्वर्सेशनल के ऊपर क्लिक करके ऐड कर देता हूँ। अब सेकंड हम लोग यहाँ पे उर्दू कर लेते हैं ऐड, उर्दू, ठीक है। यहाँ पे आप लोग यहाँ पे नेटिव कर दें, क्योंकि नेटिव है हमारी, ये नेटिव मतलब मादरी जुबान। अब यहाँ से हमने कंटिन्यू कर देना है। ओके, यहाँ पे हमने ऑक्यूपेशन ऐड करना है। आप अगर डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग, वरना ग्राफिक डिजाइनिंग, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, एनीथिंग। अब मैं वीडियो एडिटिंग के रिलेटेड गिग बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पे वीडियो एंड एनिमेशन को सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं अपना तजुर्बा ऐड कर लूंगा कि मैं 2015 से लेकर 2022 तक इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं इनको बता दूंगा कि मैं वीडियो एडिटिंग का काम करता हूँ, शॉर्ट वीडियो ऐड बनाता हूँ, उसके अलावा मैं इंट्रो एंड आउट्रो बना लेता हूँ, लिरिक्स बना लेता हूँ म्यूजिक के, ठीक है। तो और क्या चीज़ है, वाइट बोर्ड एनिमेशन बना लेता हूँ। इस तरह की जो भी चीज़ें आपको आती हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे आप लोगों ने स्किल अपनी ऐड कर लेनी है, ठीक है। अब मेरी जो स्किल है वो है जनाबे वाला वीडियो एडिटिंग की, ठीक है, वीडियो एडिटिंग, ठीक हो गया जनाब। वीडियो एडिटिंग क्लिक करके यहाँ पे मैं एक्सपर्ट ऐड कर दूंगा। यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ पाकिस्तान। यूनिवर्सिटी हम लोग लगा लेते हैं अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी, टेंशन नहीं लेनी, जो दिल करे लगा लो। यहाँ पे हम लोग एमए कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग कंप्यूटर साइंस, सॉरी क्या, फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं जनाब 2020 लिख लेते हैं, फर्क नहीं पड़ता, ऐड कर देते हैं। यहाँ पे सर्टिफिकेट पे मैं लिख दूंगा अडोब प्रीमियर प्रो, ठीक है, गलत लिखा है मैंने यहाँ पे सेट। अब ये मैंने सीखा था GFX मेंटोर सर से, मैं यहाँ पे वो लिख दूंगा 2018 लिख लेते हैं, ऐड कर देते हैं। यहाँ पे मर्जी आपने अपनी वेबसाइट अगर है तो ऐड कर दे, वरना फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ऑक्यूपेशन ऐड किया, वीडियो एनिमेशन। हमने यहाँ पे अपनी स्किल्स चूज की जो हमारी बेस्ट स्किल थी, ठीक है, ये देख रहे हैं बेस्ट स्किल्स। नीचे हम लोगों ने अपनी स्किल को मेंशन किया कि हम लोग उसके अंदर एक्सपर्ट हैं या इंटरमीडिएट हैं या फिर बेसिक है, तो वो ऐड किया। उसके बाद हम लोगों ने अपना सर्टिफिकेट ऐड किया और उसके बाद हम लोग कंटिन्यू कर देते। अब यहाँ पर आप लोग फेसबुक भी ऐड कर सकते हैं, ट्विटर भी ऐड कर सकते हैं, ये चीजें भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें कंपाइलेशन रेट ये हमारा 35 है, तो ये आपका 70 या फिर 90 होना चाहिए, मेरे ख्याल में 70 होना चाहिए। अब यहाँ पे फेसबुक वगैरह हम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इस टाइम पे फेसबुक अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों ने अपना नंबर ऐड करना है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर आपकी प्रोफाइल जो है वो 35 पे अटक जाएगी, ठीक है। तो चूंकि मेरे पास नंबर इस टाइम पे अवेलेबल नहीं है, तो मैं एक काम करने लगा हूँ कि जो मैंने कल अकाउंट अपना जूम क्लास के अंदर लाइव बनाया था, जिसके अंदर एक भाई ने नंबर दिया था, वो हमने ऐड किया था, वो वाले अकाउंट से बाकी आपको मैं समझाता हूँ कि जैसे ही आप वो 65% तक लेके जाने के बाद जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो आपके सामने कौन सा पेज ओपन होगा वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। ओके, तो जैसे ही आप लोग वहां पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक सेक्शन ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब इस सेक्शन के बारे में आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि ये सेक्शन जो है गिग का सेक्शन है कि आप लोगों ने एक इफेक्टिव फाइवर के ऊपर गिग किस तरह बनानी है,
अब ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर बताऊंगा, ठीक है। तो ये सिर्फ खोल के दिखाने का मकसद ये था कि आपको इतना पता चल जाए कि वहां पे कंटिन्यू करने के बाद, नंबर ऐड करने के बाद हमें क्या चीज शो होगी। तो आपको ये वाला सेक्शन शो होगा। तो ये वाला जो सेक्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसको ऐसे ही आप लोग फिल आउट नहीं कर सकते। अगर आप ऐसे ही फिल आउट करोगे तो फाइवर के कहीं लास्ट कहीं पे पेजों में पड़े होगे और ऊपर आने का कोई चांस ही नहीं होगा। तो ये वाला सेक्शन बनाने के लिए आपको मेहनत करनी होगी, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर बताऊंगा, ठीक है जनाब। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम जनाब। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग फाइवर के ऊपर गिग बनाना सीखेंगे। पिछली वीडियो अगर किसी ने नहीं देखी तो उसके अंदर हम लोगों ने फाइवर का अकाउंट बनाया था, सबसे पहले वो देख लें, फिर आप ये वाली वीडियो देखिएगा ताकि आपको सब कुछ एक तरतीब में समझ आए। सही है। तो आज मैं आपको एक इफेक्टिव गिग बनाना सिखाऊंगा फाइवर की। ओके, तो जो आज के हमारे टॉपिक्स हैं, सबसे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि डोंट स्किप दिस वीडियो, अदरवाइज यू विल मिस द मेन पॉइंट। बाकी आपकी मर्जी है। मैं आज आपको कुछ अपनी पर्सनल टेक्निक्स बताने लगा हूं जिसके अंदर आप लोग जब गिग बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप रैंक हो जाएंगे। सबसे पहले हम कवर करेंगे कीवर्ड रिसर्च। गिग बनाने से पहले आप लोगों को कीवर्ड रिसर्च करनी होगी कि कौन सा कीवर्ड इस टाइम पे है जिसके अंदर कम कंपटीशन है और ज्यादा डिमांड है, ठीक है, वो भी आपको बताता हूं। सेकंड हम लोग कवर करेंगे हाउ टू क्रिएट इफेक्टिव टाइटल। अब गिग के लिए लाजमी सी बात है, एक टाइटल होता है जो मेन आपके क्लाइंट को नजर आता है, तो वो आप किस तरह बने। थर्ड, हाउ टू राइट इफेक्टिव डिस्क्रिप्शन। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिखनी भी इफेक्टिवली बताऊंगा, ठीक है। चौथे नंबर पे हाउ टू फाइंड वायरल टैग्स। यहाँ पे मैं आपको वायरल टैग्स, जो मशहूर टैग्स हैं, वो फाइंड करना बताऊंगा, ठीक है, जो ज्यादा चल रहे हैं। पांचवें नंबर पे मैं आपको सिखाऊंगा कि हाउ टू क्रिएट इफेक्टिव गिग इमेज, यानी कि गिग जो आपकी होगी उसके ऊपर जो इमेज लगी होगी, जो तस्वीर लगी होगी, वो आप किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हैं तब भी आप इस तरीके से बना सकेंगे, अगर आप नहीं है तब भी आपने टेंशन नहीं लेनी, मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊं। और नंबर 6 पे मैंने आप लोगों के लिए एक सरप्राइज रखा है कि जो भी इस वीडियो को पूरा देख लेंगे, मुझे पता चल जाएगा कि हाँ जी इनको वाकई जरूरत है उस सरप्राइज की, तो वो सरप्राइज इस चीज के रिलेटेड है। तो इंशाल्लाह नंबर 6 पे मैं आपको वीडियो के एंड में सरप्राइज आपको एक दूंगा, यानी कि एक चीज है जो मैं आपको दूंगा जो पेड है, लेकिन वो मैं आपको फ्री दूंगा, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग कवर करते हैं कीवर्ड रिसर्च को। नंबर 1, कीवर्ड रिसर्च। लेट्स गो टू द स्क्रीन। ओके, तो हम लोग अपनी स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो जैसे ही आप लोग अपने अकाउंट को लॉग इन करेंगे तो आपके सामने ये वाली स्क्रीन नजर आ जाएगी आपको। ये उन लोगों के लिए जिन्होंने पिछली वीडियो देखकर अकाउंट बनाया था और आज वो गिग बनाने लगे हैं। अगर किसी ने डायरेक्ट मेरी वीडियोस फॉलो की हैं तो उनको डायरेक्ट वो गिग वाला पेज शो होना शुरू हो जाएगा। तो जिनको ये शो हो रहा है उन्होंने क्या करना है, उन्होंने यहाँ पर क्लिक करना है माई बिजनेसेस के ऊपर, नीचे गिग्स के अंदर आ जाना है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास कुछ भी इस टाइम पे मौजूद नहीं है। ये वो गिग है जो मैंने आपको ब्रीफली समझाने के लिए बनाई थी। इसको हम फिलहाल डिलीट कर देते हैं। देन आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना है। ओके जनाब, तो जैसे ही आप लोग क्रिएट अ गिग के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाली विंडो शो होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब हमें गिग का टाइटल चाहिए, गिग की कैटेगरी, टैग्स, ऑल दैट स्टफ जो ऊपर आप देख सकते हैं। अब कीवर्ड रिसर्च करने के लिए हम सबसे पहले अपना इनकॉग्निटो मोड ऑन कर लें। यहां से आपने जाके इनकॉग्निटो ऑन कर लें। अब इसका क्या फायदा है? इसका ये फायदा है कि जो भी आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री, कुकी एंड साइट डेटा, एवरीथिंग जो कि गूगल सेव कर रहा होता है अपने ब्राउजर के अंदर, वो यहाँ पे सेव नहीं होता। तो यहाँ पे जो आपको रिजल्ट नजर आएंगे वो ओवरऑल नजर आएंगे, ना कि आपकी पसंद के मुताबिक नजर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आगे सर्च करना है फाइवर, fiverr.com। ओके, फाइवर आ गया। यहाँ पर हमने कीवर्ड रिसर्च करनी है अपनी स्किल के रिलेटेड, ठीक है। जैसे फर्ज करते हैं कि मेरी स्किल है गेमिंग वीडियो एडिटिंग, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा गेमिंग वीडियो एडिटिंग, ठीक है। यहाँ पे आपको नीचे 3 कीवर्ड्स उसने पहले ही दे दिए हैं जो कि ज्यादा से ज्यादा सर्च होते हैं, ठीक है। अब इसको एक और तरीके से देखते हैं। फर्ज करते हैं हम गेमिंग की सर्विस नहीं दे रहे, हम सिर्फ वीडियो एडिटिंग की सर्विस दे रहे हैं। तो जैसे ही आप वीडियो एडिटिंग लिखेंगे, नीचे आपको बहुत सारे टैग जो कि सर्च करने में आते रहते हैं, जो कि सर्च होते रहते हैं, वो आपको दिख जाएंगे। आप इनमें से अब कीवर्ड को चूज कर सकते हैं, ठीक है। अब फर्ज करते हैं कि मैं वीडियो एडिटिंग फॉर यूट्यूब, ये मुझे कीवर्ड एक पसंद है, मैं यूट्यूब वालों के लिए वीडियो एडिटिंग करना चाहता हूं, या फिर मैं वीडियो पॉडकास्ट एडिटिंग करना चाहता हूं, या फिर वीडियो एडिटिंग फॉर यूट्यूब गेमिंग। इनमें से
जो भी मुझे लगेगा कि हाँ जी बहुत ही अच्छा टैग है मैं चूज कर लूंगा। अब मैं वीडियो एडिटिंग को इसलिए चूज नहीं कर रहा क्योंकि इसके अंदर कंपटीशन ज्यादा है, लेकिन हमने जो यहाँ पे कीवर्ड फाइंड करना है लो कंपटीशन वाले, ठीक है। अब हो सकता है कि ये वाली वीडियो लंबी हो जाए, तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, वीडियो पूरी देखनी है, वरना आपको सही से समझ नहीं आएगा। अगर मैं इस वीडियो को छोटा करने की कोशिश करूं तो बहुत से मेन पॉइंट होंगे जो मिस हो जाएंगे, लेकिन मैं ये नहीं चाहता। मैं इस वीडियो को इसी तरह रखूंगा जिस तरह चल रही है। अब देखें यहाँ पे 41,000 यहाँ पर सर्विसेज अवेलेबल है। यहाँ पे आपको यानी कि पहले पेज के ऊपर आते हुए सदियां लग जाएंगी, तो आपने इस कीवर्ड को मिस कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो सजेस्टेड में आपको ये फाइवर खुद बता रहा है कि आप इनमें से कोई एक कीवर्ड फाइंड कर लें। अब यहाँ पे पहले नंबर पे है यूट्यूब वीडियो एडिटिंग, ठीक है। हम इसको राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू टैब कर लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे टिकटॉक वीडियो एडिटिंग को भी ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे ट्रेवल वीडियो एडिटिंग को भी ओपन कर लेते हैं, इसी तरह हम सबको ओपन कर लेते हैं, सही है। अब देखते हैं कि किसके अंदर कंपटीशन कम है। अब आपने अपनी स्किल के मुताबिक इस तरह करना है, ठीक है। अगर आप डेटा एंट्री करते हैं तो आप डेटा एंट्री के रिलेटेड इस तरह सर्च करेंगे। अगर आप वेब डेवलपमेंट करते हैं आप वेब डेवलपमेंट करेंगे। ग्राफिक डिजाइनिंग वाले ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए करेंगे। तो मैं आपको फिलहाल वीडियो एडिटिंग के रिलेटेड बता रहा हूं। अब यूट्यूब वीडियो एडिटिंग के अंदर ये देखें कंपटीशन मजीद बढ़ गया है, यहाँ पे 77,000 आ गए, ठीक है। हम आगे आ जाएंगे। अब अगर आप देखें टिकटॉक वीडियो एडिटिंग के अंदर कंपटीशन थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन 9,000 फिर भी एक बड़ा कंपटीशन है, ठीक है। तो फिलहाल इसको भी हम छोड़ दें। अब यहाँ पे अगर देखें यहाँ पर भी कंपटीशन ज्यादा है। इसी तरह हम लोग देखते जाएंगे जहां पे कंपटीशन कम होगा। अब देखें ये कंपटीशन सब में ज्यादा है। अब 6,000 सर्विसेज अवेलेबल हैं। स्टिल ये ज्यादा है लेकिन इतना ज्यादा नहीं है, इसके ऊपर रैंक किया जा सकता है ये भी। अब हमने एक कीवर्ड अपना ढूंढ लिया है कि हम यार इसके ऊपर गिग बना सकते हैं, ठीक है। बाकियों को हम लोग ऑफ कर दें। अब हमने एक कीवर्ड ढूंढ लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे हमें मजीद ये दे रहे हैं, नए नए दे रहे हैं। हम इनको भी ओपन करके देख लेते हैं जनाब। अब इसके अंदर भी ज्यादा है, इसको भी खत्म। इसमें भी ज्यादा है तो इसको भी खत्म। अब इसके अंदर अगर आप देखें तो कंपटीशन बहुत कम है और इसके अंदर रैंक करना बहुत इजी हो जाएगा। तो ठीक है, हमें एक और टैग मिल गया है। अब ये भी 6,000 है, लेकिन चलें इसको भी रख लेते हैं। लेकिन फिलहाल देख, अब ये हमें बहुत ही आसान कीवर्ड मिल गया जिसके ऊपर रैंक करना बहुत ही बच्चों का खेल है। देखिए 3,000 बहुत ही कम नंबर है, ठीक है। ये भी रख लेते हैं। अब इस तरह ये नहीं है कि आपको अगर थंबनेल बनाना आता है तो आप थंबनेल के ऊपर ही गिग बना दें। मेरा भाई आप बना तो देंगे लेकिन आपको ऑर्डर नहीं मिलेंगे, फिर आप बाद में परेशान होंगे। अब ये देखें गेमिंग इंट्रो के ऊपर तो बिल्कुल कंपटीशन ना होने के बराबर है, समझ रहे हैं। अब ये मैं आपको बताता हूँ, आपका कंपटीशन आप अभी भी सोच रहे हो यार ये तो 900 यहाँ पे है, 3,000 यहाँ पर है, 6,000 यहाँ पर है, 4,000 यहाँ पर है, ये भी तो बहुत ज्यादा कंपटीशन है इसके ऊपर, मैं कैसे ऊपर आऊंगा। ठीक है मेरी जान, मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों ने ऊपर इस तरह नहीं आना कि आप सबसे पहले तो वो तरीका भी मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो आप ऊपर ही रहेंगे जिस तरह ये लोग हैं। लेकिन मैं आपको एक इजी तरीका बताता हूँ स्टार्टिंग में ऑर्डर हासिल करने। आप लोगों ने 24/7 यानी कि हफ्ते के 7 दिन में 24 घंटे अपनी फाइवर प्रोफाइल को ऑनलाइन रखना है। चाहे वो आप मोबाइल से रखें, चाहे वो आप लैपटॉप से रखें, चाहे वो कंप्यूटर से रखें। और स्पेशली आपने शाम 5 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक अपनी गिग को ऑनलाइन रखना है। इससे आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ वो क्यों। जैसे ही कोई बायर आएगा वो यहाँ पे सर्च करेगा यूट्यूब बैनर। अगर आप देखें तो यहाँ पे ऑर्डर्स भी ज्यादा हैं। देखें 1,000 प्लस इसको रिव्यू मिला है, 900 प्लस, 500 प्लस, 1,000 प्लस, यानी कि ऑर्डर यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है। अगर हम यहीं पे थोड़ा सा आगे आ जाते हैं, एंड पेज तक ऑर्डर आ रहे हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे सेकंड पेज के ऊपर आ जाते हैं तो अगर आप देखें तो यहाँ भी ऑर्डर चल रहे हैं, यानी कि इस गिग के ऊपर डिमांड भी ज्यादा है और कंपटीशन भी कम है, सही है। आपने क्या करना है, आपने ऑनलाइन सेलर को सिलेक्ट करना है यहाँ पर। अब देखें आपका कंपटीशन कहां पे आ गया। अब टोटल 300 बंदा है जो ऑनलाइन बैठा है जिनकी गिग सामने सामने नजर आ रही है, ठीक है। अब इससे क्या फायदा होगा, जब आप ऑनलाइन रहेंगे तो अक्सर बायर होते हैं जो आकर यहाँ पे ऑनलाइन सेलर के ऊपर क्लिक कर लेते हैं क्योंकि उनको फास्ट रिप्लाई चाहिए होता है, ठीक है। ताकि वो कहते हैं कि अभी अभी सर हमारी जो डील है वो तय हो जाए और हम फ्री हो जाएं उस चीज से। तो ऑनलाइन जैसे ही करेंगे, कहां पर ये देखें, अगर मैं ऑफलाइन करूं कहां पर 4,363 और कहां पर 315, यानी कि पूरे 4,000 बंदा आपका यहां से माइनस हो गया, ठीक है। अब अगर आप देखें तो यहां पर आपकी गिग ऊपर आने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर आप ज्यादा ऑनलाइन रहेंगे तो आपको ज्यादा ऊपर आने के चांसेस हैं। और उसके अलावा जो मैं आपको गिग की प्रमोशन करने के बारे में बताऊंगा इसी सीरीज के अंदर, अब नहीं पता अगली वीडियो है या उससे अगली वीडियो होगी,
तो उसके अंदर मैं आपको दूसरा तरीका भी बताऊंगा कि आपने वैसे अपनी गिग की प्रमोशन किस तरह करनी ऊपर आने के लिए। ठीक है, तो फिलहाल आपको आपका कीवर्ड भी मिल गया, आपको ये भी पता चल गया कि अगर मैं ऑनलाइन रहता हूं तो सर्विस जो है वो बहुत ही कम है जो कि जिनके साथ मैंने compete करना है। तो अगर मैं आपको ये बताऊं, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे 900 बंदा जो सर्विसेज दे रहा है, अगर हम यहाँ पे ऑनलाइन सेलर पे क्लिक करते हैं तो मेरी जान यहाँ पे तो कंपटीशन है ही नहीं। तकरीबन 100 बंदा है जो आपके साथ जिसने compete करना है, तो आप लोगों ने यहाँ पे ऑनलाइन रहते हुए आप पहले सफे पर आ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे टोटली 3 पेजेस हैं, आप कहाँ पे होंगे यार? आप तीसरे पेज पर भी हो ना, फिर भी जो है ना, ये देखें तीसरा पेज तो कुछ है ही नहीं, ये देखें तीसरे पेज तक भी ऑर्डर मिल रहे हैं। समझ में आ रही मेरी जान? ये बात समझ आ रही है आपको? तो आपने टेंशन नहीं लेनी। अब देखें हमने अपना कीवर्ड ढूंढ लिया जिसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। अब मैं आपको पहली क्लास के अंदर बार बार ये क्यों बता रहा था कि आप अपनी स्किल खुद सीखेंगे। अब देखें मैं पहले स्किल भी सिखा सकता था, बाद में फाइवर सिखा सकता था, लेकिन मैंने ये क्यों नहीं किया? बिकॉज आप अगर ऐसी स्किल सीख लेते हैं जिसके अंदर ऑलरेडी कंपटीशन बहुत ज्यादा है, जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूं, अगर मैं यहाँ पे लिखूं लोगो डिजाइन, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरी जान 2,24,464, यहाँ पे आप किस तरह ऊपर आएंगे मुझे आप बताएं। अगर आप ऑनलाइन सेलर भी यहाँ पे क्लिक कर लेना तो यहाँ पे फिर भी 10,000 बंदा है जो ऑनलाइन बैठा है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इसलिए मैंने आपको ये पहले ये वाला कोर्स दिखाया ताकि आप लोग अपनी स्किल बाद में सीखें, अपने कीवर्ड को ढूंढने के बाद। अब मैं इस कीवर्ड को लेके चल रहा हूं कि आपने यूट्यूब बैनर बनाना। अच्छा, अब यूट्यूब बैनर भी किसी को नहीं पता कि ये क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूं कि ये क्या होता है। ओके, तो यूट्यूब बैनर ये चीज होती है। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर देखें, यहाँ पे अगर आप देखें तो ऊपर आपको ये एक बैनर नजर आ रहा है जहां पे मैंने फाइवर कोर्स वगैरह के बारे में लिखा हुआ है। तो ये होता है यूट्यूब बैनर, और अक्सर लोग ये बनवाना बहुत पसंद करते हैं। जैसे मैं फर्ज करता हूँ, ये देख रहे हैं बीबी की वाइन का जो ढिंडोरा एपिसोड आए थे उसके बारे में ये बैनर बने हुए। तो इस तरह बड़ी बड़ी कंपनीज भी अपने यूट्यूब चैनल के बैनर बनवाती हैं। तो ये वाली सर्विस है जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे काम कर रहे थे। ठीक है, अब हमने अपना ये ढूंढ लिया। अब नंबर 2 पे हमने ये देखना है कि हाउ टू क्रिएट इफेक्टिव गिग टाइटल। ठीक है, अब ये नंबर 2 और ये नंबर 3 हाउ टू राइट इफेक्टिव डिस्क्रिप्शन। ठीक है, और ये नंबर 4 हाउ टू फाइंड वायरल टैग्स। ये मैं आपको अभी एक ही साथ बताऊंगा। ठीक है, चलिए स्क्रीन के ऊपर। तो अब सबसे पहले हमें अपनी गिग का टाइटल चाहिए होगा, उसकी डिस्क्रिप्शन चाहिए होगी, उसके टैग्स चाहिए होंगे जिनकी बिना पे हम लोग ग्रो करके ऊपर आएंगे। अब सबसे पहले तो हम यहाँ पे ऑनलाइन सेलर को ऑफ कर लेंगे। ठीक है, अब अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास बड़े बड़े लेवल 2 के, लेवल 1 के, लेवल 2 टॉप रेटेड भी होने चाहिए वैसे सेलर सामने नजर आ रहे हैं। अब हमने क्या करना, हमने यहाँ पे जितने भी हमें नजर आ रहे हैं इनमें से 4 या 5 बंदों को पेज के ऊपर ओपन करना। कैसे? ओके, तो यहाँ से हमने 3-4 बंदे पकड़ना है जिनकी गिग को हमने ओपन करना है, फिर उनकी चीजों को हमने मिक्सअप करके अपनी गिग के लिए एक चीज बनानी है। ठीक है, अब उसके पीछे एक रीजन है, वो मैं आपको ये बताता चलूं कि इनकी गिग्स ऑलरेडी रैंक में है। तो इनकी गिग्स जब रैंक में है तो लाजमी सी बात है कि यहाँ पे ऐसे ऐसे कीवर्ड यूज किए गए हैं जिनकी वजह से ये लोग रैंक में चल रहे हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब मैंने पहले 5 बंदे जो हैं, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, इन 5 बंदों की गिग को नए टैब के ऊपर ओपन कर लिया। ठीक है, ये देखें, एक बंदा, 2, 3, 4, 5। अब हमने क्या करना है जनाब, यहाँ पे हमने एक नोट पैड वगैरह या स्टिकी नोट खोल लेना है, या फिर आप कॉपी पेंसिल के ऊपर भी लिख सकते हैं ये। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इसका टाइटल यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आई विल डिजाइन यूट्यूब बैनर। ओके, अब मैंने इसका टाइटल यहाँ पे लिख लिया है। ओके हो गया। अब इसी तरह मैंने सबके ये देखें, इसका मैंने लिख लिया है। अब मैंने इसका, इसी तरह मैंने इन सबके टाइटल्स को 1 बाय 1 लिख लेना है। मैं जल्दी से लिख लेता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे 5 के 5 टाइटल उन गिग्स के कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे लिख लिए हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने इनको मिक्सअप करके एक ऐसा टाइटल बनाना है जो कि यूनिक हो। ठीक है, लेट्स डू इट। अब देखते हैं, सबसे पहले हमने ये देखना है कि कौन सा लफ्ज सबके अंदर कॉमनली यूज हो रहा है। अब ये देखें आई विल, ये तो ऑटोमेटिकली फाइवर के अंदर भी होता है। तो सब ने लिखा है डिजाइन, एक बंदे ने लिखा है क्रिएट। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे आई विल क्रिएट। सही है। अब इन्होंने लिखा है एन आउटस्टैंडिंग, इसने लिखा है प्रोफेशनल, इसने लिखा है एन आई कैचिंग, इसने लिखा है प्रोफेशनल। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि एपिक लिख, क्रिएट एपिक, नहीं एपिक नहीं लिखेंगे क्योंकि वरना ये इसके साथ सेम हो जाएगा। नहीं एपिक नहीं लिखेंगे, आई कैचिंग हम लिखते हैं, आई विल क्रिएट आई कैचिंग, आई
कैचिंग। यूट्यूब बैनर डिजाइन, आउटस्टैंडिंग यूट्यूब बैनर इसने लिखा, यूट्यूब बैनर इसने लिखा है, यूट्यूब बैनर डिजाइन इसने लिखा है, यूट्यूब लोगो एंड बैनर, ठीक है, इसने लिखा है यूट्यूब बैनर एंड लोगो। देख रहे हो आगे पीछे सब ने यही टेक्निक फॉलो की हुई है। यूट्यूब बैनर फॉर यू। अब हमने क्या करना है, हमने आई कैचिंग तक आ गए, यूट्यूब बैनर ये लिख लेते हैं, यूट्यूब 24 आवर्स। अच्छा ये अगर आप लिखेंगे ना, इससे आपको कस्टमर ज्यादा मिलेंगे। इन 24 HRS भी लिख सकते हैं, आवर्स भी लिख सकते। अच्छा अब देखते हैं कि कहीं हमारा ये किसी एक के साथ मैच तो नहीं हो रहा। आई विल डिजाइन, यहाँ पे डिजाइन है ही नहीं। ओके तो ये यानी कि डिफरेंट, ये सबसे डिफरेंट हो गया। डिजाइन लफ्ज जैसी हटता है, ये सबसे डिफरेंट हो गया, ठीक है। अब हमारा एक रह गया क्रिएट, आई विल क्रिएट। ओके जी, आई विल क्रिएट के साथ अब हमने कंपटीशन करना है। आई विल क्रिएट आई कैचिंग, क्या क्या आई कैचिंग है ना, आई कैचिंग तो नहीं है, मतलब ये इससे भी डिफरेंट हो गया। यूट्यूब बैनर इसके अंदर है, इसके अंदर है नहीं, इसके अंदर नहीं, इसके अंदर किसी के अंदर चेंज भी है, ठीक है। तो हमने यानी कि ये सबसे डिफरेंट ही है, क्योंकि यहाँ पे अगर यूट्यूब बैनर है तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग के पीछे तो डिफरेंट है, इन 24 आवर्स, ठीक है। अब ये देखें अगर ना हमारा यहाँ पे बहुत ही सेम हो रहा है, देखें यूट्यूब बैनर इन 24 आवर्स, ठीक है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे इसको हटा के 1 डे लिख लेते, मेक सेंस। तो ये हमें एक इफेक्टिव गिग टाइटल मिल चुका है, सही है। अब इनको हम डिलीट कर दें। तो ये हमारी गिग का टाइटल हमें मिल चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप था हमारा डिस्क्रिप्शन ढूंढना। अब डिस्क्रिप्शन के लिए भी हम सेम टेक्निक को फॉलो करेंगे, सेम टेक्निक को। ये देखें अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने कुछ चीजें यहाँ से पकड़नी है, कुछ चीजें आपने नेक्स्ट बंदे से पकड़नी है, कुछ कहां से करके आपने एक डिस्क्रिप्शन बनानी है। अब ये है एक जुगाड़ू तरीका जिससे आपकी गिग वायरल होने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर आप पर्सनली अपनी एक डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं कि हाय माय नेम इज जुबैर, आई एम अ यूट्यूब बैनर डिजाइनर, आई एम इन दिस फील्ड सिंस 2022। इस तरह आप लिख सकते हैं अपने से भी, लेकिन इजी मेथड में आपको बता दूं। अच्छा अब मैं देखता हूँ क्या इस डिस्क्रिप्शन में क्या चीज़ है जो मेरी आंखों को बार रही है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो मुझे ये चीज़ ये फिलहाल अच्छी लग रही, इसकी डिस्क्रिप्शन में कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर लें। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर हमें क्या चीज़ है जो बहुत ही अच्छी लग रही है। ओके तो मुझे इसके पैकेज डिटेल्स ये बहुत अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। हम इसको करेंगे कॉपी, नीचे आके करेंगे पे, ओके हो गया। अब थोड़ा इसको मैं क्लोज कर लूँ। इसके डिजाइन के अंदर हम लोग देखेंगे तो इसने लिखा है नहीं, इसका मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, सही सी बात करूँ तो, सॉरी। अच्छा इसके पास 10 ऑर्डर है, यानी कि ये इस बंदे की इफेक्टिव है, ये देख रहे हैं छोटी सी है लेकिन इफेक्टिव है। अब इसने लिखा गेट योर प्रोफेशनल यूट्यूब बैनर एंड लोगो दैट यू विल लव एंड योर सब्सक्राइबर विल रिमेंबर। तो मुझे इसका ये सिर्फ यही बहुत अच्छा लगा। हम क्या करेंगे, इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर। ओके जनाब, अब इसके अंदर हमें अगली डिजाइन के अंदर चलते हैं। अब यहाँ पे मुझे इसका ये जरा पसंद आ रहा है, हम इसको क्या करेंगे कॉपी एंड नीचे आके कर लेंगे पेस्ट। अब हमारे पास सब गिग्स की मिला मिलू के इतना डाटा जमा हो चुका है कि हम एक अपनी गिग के लिए डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। ओके तो अब ये मिक्स अप करके हमने एक डिस्क्रिप्शन तैयार करनी है। यहाँ पे अब मैंने वर्ड पैड खोल लिया है, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल लिया है। अब सबसे पहले अगर देखें तो मुझे ये इसका पसंद आया था, यहाँ पे एक मैंने डाला था नीचे, ये देखें हेलो देयर वेलकम टू। इसको यहाँ से हम लोग करेंगे कॉपी, सॉरी कॉपी नहीं कट कर लेते हैं ना ताकि तरतीब बन जाए, पेस्ट। सेकंड मैंने ये उस बंदे का किया था, इसको भी यहाँ से कट कर लेते हैं, कंट्रोल X से आप लोग कट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कर लेंगे पेस्ट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने पैकेजेस बताते हैं, ठीक है, हमारे पैकेजेस क्या हैं। यहाँ पे हम लोग अपने पैकेजेस यहाँ से नीचे अपने पैकेजेस बता देते हैं कि हमारे कौन कौन से पैकेजेस हैं। एंड में हम बताएंगे कि वाई चूज मी, ठीक है। कॉपी करेंगे, नीचे आके पेस्ट कर। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा फुल स्क्रीन करके तरतीब में लाऊं तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्या चीज हमारी इस टाइम पे रेडी हो। हेलो देयर वेलकम टू माय गिग, इन दिस गिग आई विल डिजाइन एन आई कैची क्लीन एंड प्रोफेशनल यूट्यूब बैनर फॉर योर चैनल। ठीक हो गया। आई विल फुलफिल योर ऑल रिक्वायरमेंट्स अंटिल कंप्लीट सेटिस्फैक्शन, अंटिल यू फील सेटिस्फाइड। मैं थोड़ा ये लिख लेता हूँ। ओके, ऑल्सो आई विल मेक श्योर टू डिलीवर द बेस्ट रिजल्ट इन अ प्रॉपर टाइम। अब ये जो लाइन थी ना, ये मुझे जरा अच्छी लगी थी, तो ये मैं इसको कट करके पहले यहाँ पे कहीं पे लगा देते हैं ना, हेलो देयर से भी पहले लगा लेते, नीचे आ गई। ये हमारी एक टैग लाइन बन गई है। अगर मैं इसको बोल्ड कर दूं, अब अगर आप देखें क्लियरली, आपको थोड़ी समझ आने लगेगी आपकी डिस्क्रिप्शन किस तरह लगने लग गई है। अब यहाँ पे आपको इतनी क्लियर नहीं नजर आएगी, जैसे ही हम इसको फाइवर के अंदर डालेंगे तो ये आपको मजीद प्यारी लगने लग जाएगी। तो अभी फिलहाल के लिए आप देखें। अब यहाँ पे एक ये चीज थी जो हमने ऐड करनी थी, वाई शुड यू चूज मी, तो यहाँ पे उसके बारे में लिखा हुआ है।
ओके, तो अब हमारे पास हमारा टाइटल भी आ चुका है, हमारी डिस्क्रिप्शन भी आ चुकी है। तो अब हमने इस गिग के लिए टैग्स निकालने हैं। अब टैग्स निकालने का इजी तरीका वही है कि इन 5 बंदों के टैग्स कॉपी कर लो, ठीक है। ये देखें, नीचे आएंगे नीचे आएंगे नीचे आएंगे, यहाँ पे अगर आप देखो रिलेटेड टैग्स, इसके अंदर लिखा हुआ है फेसबुक बैनर, बैनर डिजाइन, यूट्यूब चैनल, ठीक है। अब ये हम लिखते जाएंगे, यहाँ पे ये हमारा टाइटल था, इसके नीचे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टैग्स, सही है। यहाँ पे हम लोग अब टैग्स लिखते हैं। एक टैग है फेसबुक बैनर, दूसरा है, सॉरी यहाँ पे इस तरह कर लेंगे ना, नीचे लिखते हैं बैनर डिजाइन, डिजाइन सॉरी अबे डिजाइन, ठीक है। तीसरा है यूट्यूब चैनल, ग्रेट। अब हम यहाँ से सेकंड खोल लेंगे, नीचे आएंगे नीचे आएंगे, यहाँ पे आपने बिल्कुल रिव्यूज के एंड में ना यहाँ पे आपको नजर आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक ही बार में कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि बहुत लंबा ना हो, ताकि ये वीडियो लंबी ना हो। वैसे आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना क्योंकि इसके अंदर ना लिंक होते हैं, अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो फाइवर को पता चल जाएगा कि आप लोगों ने ये वाला सिस्टम किया है। आप लोगों ने फाइनल जो टैग्स डालने हैं ना, उनको आप लोगों ने लाजमी अपने आप से लिखना है, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने क्या करना। यहाँ से भी फिलहाल कॉपी कर लेते हैं ना सारे गिग कॉपी, ये देखें ना, अगर इसके ऊपर क्लिक करें, ये देखें इनके अंदर लिंक है, तो इनको एज इट इज पुट नहीं करना आप लोगों ने, ये मैं आपको बता दूं। यहाँ पे हम लोग इसको भी पेस्ट कर देते हैं, ओके ये भी आ गए। तो ये लास्ट गिग हमारी अभी ये वाली है, इसकी भी मैं जल्दी से निकाल लेता हूँ। ये कॉपी यहाँ पे हम कर लेते हैं पेस्ट, सॉरी। ओके जनाब, तो अब हमारे पास बहुत सारे टैग आ गए, लेकिन हमने फाइनल 5 टैग निकालने हैं, फाइनल 5 टैग निकालने हैं। अब क्या करेंगे, हम इसमें से वो टैग्स देखेंगे जो अक्सर इस्तेमाल हो रहे हैं। जैसे इसने लिखा है फेसबुक बैनर, बैनर डिजाइन, यूट्यूब चैनल, बैनर डिजाइन, ये देखें बैनर डिजाइन 2 बार आ चुका है, ठीक है। डिजाइन बैनर यानी कि आगे पीछे, दोबारा बैनर डिजाइन, ठीक है, 4 दफा हमारे पास बैनर डिजाइन एक टैग है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बैनर, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बैनर डिजाइन, सही है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ढूंढेंगे एक और टैग। अब ये बैनर डिजाइन जहां पे भी होगा इसको हम लोग खत्म कर देते हैं, ताकि ये बैनर डिजाइन के अंदर बैनर भी आ गया, तो इसलिए हम इस बैनर को भी खत्म कर दें। ओके, अब देखते हैं कि यहाँ पे और कौन सा ऐसा टैग है जो बार बार आ रहा है। ये देखें यूट्यूब बैनर यहाँ पे आया, यूट्यूब बैनर यहाँ पे आया, यूट्यूब बैनर यहाँ पर भी आया, यूट्यूब बैनर यहाँ पे भी आया, यहाँ पर भी आया, यानी कि 5-6 दफा यूट्यूब बैनर आया है। तो हम यहाँ पे नीचे खुद लिख लेते हैं यूट्यूब बैनर। अब ये कॉपी पेस्ट क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि हो सकता है इनके अंदर लिंक हो, क्योंकि हमने कॉपी पेस्ट किया था। अब इनको भी हम लोग फिलहाल के लिए डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे जहाँ पे भी यूट्यूब बैनर आ रहा है, डिलीट डिलीट डिलीट। ओके सर, अब हमारे पास 2 टैग आ चुके हैं। अब कस्टम लोगो, चैनल आर्ट, गेमिंग बैनर, डिजाइन बैनर एंड लोगो बैनर, कस्टम बैनर। अब ये देखें कस्टम वाले 2 बार आए, तो हमारा लोगो का तो काम नहीं है, तो हम कस्टम बैनर को यहाँ से कॉपी करते हैं, सॉरी कॉपी नहीं करते, खुद कस्टम, ये भी लिख लेंगे। अब हमारे पास 3 इस टाइम पे टैग्स आ चुके हैं। अब यहाँ पे हमारे पास टोटल 4 टैग बच चुके हैं, जिनमें से एक है चैनल आर्ट, एक है गेमिंग बैनर, एक है यूट्यूब कवर और एक चैनल आर्ट। अब हम क्या करेंगे, चैनल आर्ट यहाँ पे 2 बार इस्तेमाल हो, ना कि ये यूट्यूब ऑलरेडी आ गया, बैनर ऑलरेडी आ गया, तो ये टेंशन नहीं है। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ से चैनल आर्ट को भी नीचे लिख, ठीक है, चैनल आर्ट, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम हमारे पास टोटल यहाँ पे 2 बच चुके हैं। अब अगर आप देखें तो YouTube कवर के नाम से भी बैनर को जाना जाता है, ठीक है। अब हमने बैनर यहाँ पे ज्यादा इस्तेमाल कर लिया, YouTube भी इस्तेमाल कर ली, तो हम एक काम करेंगे, हम यहाँ से ये देखें हमारे फाइनल टैग के अंदर YouTube का नाम है, तो हम यहाँ से YouTube को खत्म कर देंगे, ठीक है। बैनर का नाम भी है, तो हम यहाँ से बैनर को भी खत्म कर देंगे। अब टोटल मिला के हमारे पास बचा गेमिंग कवर। यहाँ पे अगर नीचे देखें तो कहीं पे गेमिंग और कवर का लफ्ज नहीं है, तो ये हमारा एक टैग अलग निकला है, इसको भी हम लोग यहाँ पे नीचे लिख लेंगे, गेमिंग। ओके सर, अब हमारे पास हमारे टैग्स भी फाइनल निकल के आ चुके हैं, हमारे पास हमारा टाइटल भी आ चुका है, हमारे पास हमारी डिस्क्रिप्शन भी आ चुकी है और फाइनल टैग्स भी आ चुके हैं। ओके सर, तो जैसे ही आप लोग अपने टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स को निकाल लें, तो अब आपने जस्ट कॉपी और पेस्ट करना है इन सब चीजों को अपनी गिग वाले सेक्शन में। देखें अभी यहाँ से मैं इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पे आने के बाद मैं पेस्ट कर दूं। अगर इस तरह की कोई गलती हो तो राइट क्लिक करके आप सही कर सकते। अब ये देखें जस्ट परफेक्ट, इन्होंने मैक्सिमम हमें 80 कैरेक्टर दिए थे, हमने 43 के अंदर ही काम को निपटा दिया। अब नीचे हमें सजेस्ट कर रहे हैं हमारी कैटेगरीज, क्या आपकी कैटेगरी कौन सी है, ठीक है। तो अब अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने सिलेक्ट करनी है कैटेगरी, नीचे सजेस्टेड में भी बता रहा है, लेकिन आपने यहाँ से करनी है, वहां से करनी है, वो आपकी मर्जी है। अच्छा, इसको चेक करने का एक तरीका यह है कि आप इन्हीं गिग के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि इसने कौन सी कैटेगरी सिलेक्ट की है, ग्राफिक डिजाइन, सोशल मीडिया डिजाइन, ठीक है। अब देखते हैं किसी और की, ग्राफिक डिजाइन, सोशल मीडिया डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन, सोशल मीडिया डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन, सोशल मीडिया, यानी कि हमने ग्राफिक डिजाइन, सोशल मीडिया डिजाइन सिलेक्ट कर। यहाँ पे देखें ग्राफिक डिजाइन, सोशल मीडिया डिजाइन पहले नंबर पे हमें वो सजेस्ट भी कर रहा है। अब जैसे ही हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो नीचे वो हमें बता देगा कि भाईजान आपने
अपनी सर्विस यहाँ पे आप बता दें कि आप सर्विस देना कौन सी चाह रहे हैं। बैनर करके खुद भी लिख सकते हैं, और अगर खुद नहीं लिखनी तो आप इन लोगों से इंस्पायरेशन ले सकते हैं। ये देखिए इसने हेडर एंड कवर लिखा है, हेडर एंड कवर, सॉरी यहाँ से बल्कि सिलेक्ट हो गया, ये देखिए हेडर एंड कवर सर्विस टाइप। अब यहाँ से हम लोग अपनी यूट्यूब, ओके। अब यहाँ पे हमने टैग्स डालने हैं, तो टैग्स हमने ऑलरेडी निकाल के रखे हुए हैं। बैनर डिजाइन यूट्यूब बैनर, हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं, देखें बैनर डिजाइन, ये देख नीचे आ गया ना बैनर डिजाइन, ठीक है। अब नेक्स्ट था हमारा यूट्यूब बैनर, यहाँ पे लिखते हैं यूट्यूब बैनर, ओके हो गया। कस्टम बैनर, नेक्स्ट है कस्टम बैनर, हेलो जनाब, ये भी हो गया। एक और है चैनल आर्ट, चैनल आर्ट, ये भी हो गया। और एक और आखिरी जो था हमारा वो था गेमिंग कवर, गेमिंग कवर। लो जनाब, आपकी बेसिक डिटेल फिल आउट हो चुकी। अब जैसे हम सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर हमें प्राइसिंग अपनी रखनी है, प्राइसिंग। तो स्टार्टिंग में मैं आप सब लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि आप सबसे कम प्राइस रखें ताकि आपको ऑर्डर मिले। जब आपके ऑर्डर ज्यादा हो जाएं फिर आप प्राइसिंग बढ़ा दें। अब यहाँ पे आपके पास 2 पैकेजेस होते हैं, यानी कि एक पैकेज ये होगा जिसके अंदर आप सिर्फ बेसिक पैकेज रख के अपना काम चला सकते, और सेकंड अगर आप यहाँ से ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे 3 पैकेज शो होना शुरू हो जाएंगे जो कि इसके अलावा होंगे। मैं सजेस्ट करूंगा आप यहाँ से 3 पैकेजेस ऑफर करें। अब पहले पैकेज को आपने नाम देना है। अब ये थोड़ी सी स्ट्रेटेजी आपको मैं बता दूं कि इन नाम्स के अंदर भी आप लोगों ने थोड़ा सा ना ऐड करना है अपनी कीवर्ड्स को। जैसे हमारा कीवर्ड है ना यूट्यूब बैनर, आप लोगों ने लिखना है, फर्ज करते हैं सिल्वर यूट्यूब बैनर, ठीक हो गया। ये भी हम बड़ा कर लेते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं। अब इसी को हम लोग करते हैं सॉरी इसको कॉपी करते हैं, यहाँ दोनों पे पेस्ट कर लेंगे ताकि हमारी थोड़ी SEO भी होती रहे ना। अब यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे गोल्ड, यहाँ पे हम लोग प्रीमियम के अंदर लिख लेंगे डायमंड, ठीक हो गया जनाब। अब यहाँ पे आप लोगों ने अपनी सर्विसेज जो है जो आप देना चाह रहे हैं वो आपने यहाँ पे डिस्क्राइब करनी है। अब उसको जानने का तरीका वही, आप लोगों ने इनकी गिग्स देखनी है जिनको आप लोगों ने पहले खोला था। देखिए बेसिक में ये कह रहा है प्रोफेशनल यूट्यूब बैनर डिजाइन, प्रोफेशनल यूट्यूब बैनर प्लस मैचिंग चैनल लोगो एक्स्ट्रा एंड थिंग। क्योंकि प्राइसिंग बढ़ती जा रही होती है तो आप लोग लाजमी सी बात है कि उसके अंदर सर्विसेज भी ज्यादा देते जा रहे होते हैं, ठीक है। तो मैं फिलहाल के लिए इसी बंदे की कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, लेकिन आप लोगों ने कॉपी पेस्ट नहीं करना, 1000 बार बता रहा हूँ, ठीक है। कॉपी पेस्ट नहीं करना, कॉपी पेस्ट करोगे तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। फिलहाल मैं बस सिर्फ आपको रेफरेंस देने के लिए ये चीजें कर रहा हूँ। पहले तो मैंने नहीं किया लेकिन यहाँ पे कर रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है और वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। अच्छा, प्रोफेशनल यूट्यूब बैनर, यहाँ पे हम थोड़ी सी चेंजिंग कर लेते हैं। यूट्यूब बैनर डिजाइन प्लस कस्टम लोगो, फर्ज करते हैं ये फिलहाल मैं जो है ना फर्जी तौर पे डाल रहा हूँ, प्लस फेसबुक बैनर एंड लोगो, फर्ज करते हैं। अच्छा, डिलीवरी टाइम आप लोगों ने स्टार्टिंग में बहुत ही कम रखनी है ताकि आपको क्लाइंट एक बार रीच आउट तो करे ना। तो आप लोग पहले इसका ये भी, हाँ ये चीज भी आप लोगों ने देख लेनी है कि आपको अपनी स्किल पे कितना भरोसा है, आप कितनी टाइम के अंदर करके दे सकते हैं। ये ना हो कि आप कस्टमर को लेने के चक्कर में यहाँ पे 1 डे लिख लें लेकिन आपको पता हो कि आप 1 डे के अंदर नहीं कर सकते, तो फिर आपको ये भी इश्यू होगा कि आपको पहले ही ऑर्डर के ऊपर हो सकता है नेगेटिव रिव्यू मिल जाए क्लाइंट की तरफ से, या फिर ऑर्डर कैंसिल हो जाए, तो ये इशू बन सकता है। तो आप लोगों ने खुद को देखना है। मैं सजेस्ट ये करूंगा अगर आपको अपनी स्किल पे इतना भरोसा है कि आप 1 दिन के अंदर डिलीवरी दे सकते हैं तो 1 दिन रखें, पर ना कम से कम आप लोग 2 या 3 दिन के अंदर अंदर काम को खत्म करने की कोशिश। मैं यहाँ पे चलें 2 दिन रख लेता हूँ, 2 यहाँ पे भी मैं 2 रख लूंगा क्योंकि मुझे पता है कि ये चीजें आसान है, बना लेता है बंदा 2 दिन के अंदर। यहाँ पे मैं 3 दिन रख लेता हूँ, ठीक है। एसेट इंक्लूड के अंदर आपकी मर्जी, आप कुछ ऐड करना चाहें ना करना चाहें वो आपकी मर्जी है, ये आपके ऊपर है। एसेट से मुराद होता है कि वो जो चीजें आप लोग इस्तेमाल करते हैं वो, यानी कि जिस तरह ये देखें ना, ये मैं यहाँ पे सिर्फ प्रोफेशनल यूट्यूब डिजाइन बना के दे रहा हूँ बैनर का, तो यहाँ पे मैं 1 लिखूंगा, यहाँ पे मैं 2 चीजें दे रहा हूँ मैंने 2 लिखी, यहाँ पे मैं 3 दे रहा हूँ तो मैंने 3 लिखी है, इस तरह। ओके, या फिर आप जहाँ पे भी बनाएंगे उस चीज की जो आपकी प्रोजेक्ट फाइल होती है। अब रिवीजन का मतलब होता है कि अगर क्लाइंट को आपका काम पसंद नहीं आया तो वो आपको दोबारा कह सकता है ऑफिशियली फाइवर के प्लेटफॉर्म से कि आप हमें इस काम में ये चेंजेस करके दें। तो ये आपकी मर्जी, आप उसको कितनी देना चाहते हैं। मैं ऑफर करूंगा कि स्टार्टिंग में आप अनलिमिटेड रिवीजन दें। अनलिमिटेड का मतलब है कि आप जितनी बार भी आप कराएं आप, ताकि आपको क्लाइंट रीच आउट करने से पहले ये ना सोचे कि यार इसने रिवीजन दी नहीं हुई है, अगर ये काम सही ना करेगा तो मैं क्या करूं। और प्राइजेस में आपने स्टार्टिंग में बहुत ही कम प्राइस रखनी है। फाइवर की सबसे कम प्राइस $5। अगर आप यहाँ पे देखें साइड में, अगर आपको ये नजर आ रहा है, ये देखें $5 से लेकर $10,000 तक आप अपनी प्राइस रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 5 रख देता हूँ, यहाँ पे 10 रख देता हूँ, यहाँ पे 15, ठीक हो गया जनाब।
इसको आप छोड़ दें। यहाँ पे अगर आप नीचे आए, अगर आप एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी या फिर सोर्स फाइल वगैरह एडिशनल चीजें देना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे इनको 1 बाय 1 ऐड कर सकते हैं। जैसे फर्ज करते हैं कि मैंने एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी देनी है, यहाँ पे अगर बंदा आता है उसको 3 दिन नजर आ रहे हैं, वो चाहता है कि ये मुझे 1 दिन के अंदर करके थे, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे प्रीमियम पैकेज के ऊपर यहाँ पे 1 दिन कर लूंगा और यहाँ पे मैं इसको कहूंगा कि भाईजान $10 दो या फिर मुझे $5 दो, तो मैं आपको ये चीज, ये काम आपका 1 दिन के अंदर भी बना के दे सकता हूँ। ठीक है, ये आपकी मर्जी, आपने ऐड करना है तो करें। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो नेक्स्ट हमारा जो प्रोसेस होगा वो होगा डिस्क्रिप्शन का। तो आप लोगों ने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख के रखी हुई है, तो आप लोगों ने जस्ट सिलेक्ट ऑल करना है। कंट्रोल C करने के बाद आपने यहाँ पे अपनी गिग के अंदर पेस्ट कर देना है। अब अगर आप देखें तो ये कितनी प्रोफेशनल लग रही है, देख रहे हैं, ये मैंने यहाँ से हाईलाइट कर दिया है, यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं और यहाँ से आप नंबर वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा नीचे कर लेंगे, इसको भी हाईलाइट कर देंगे, पैकेज डिटेल्स को यहाँ से थोड़ा नीचे। अब ये देखें, इसको S को बड़ा कर देंगे। अब ये देखें कितनी प्यारी लग रही है, देख रहे हैं। इसको हम लोग हाईलाइट कर लेंगे, यहाँ से इसको ऊपर ले आते हैं थोड़ा, यहाँ पर यहाँ और नीचे आप लोगों ने इस चीज को 100% मनी बैक गारंटी को भी बोल्ड कर लेना है, थोड़ा टेढ़ा भी कर लें, मर्जी ना करें मर्जी, ठीक करके इसको भी, और इसको थोड़ा नीचे भी ले जाते हैं, देख रहे हैं। थैंक्स को हम लोग हाईलाइट हटा देते। ओके जनाब, तो ये एक हमारी बहुत ही प्रोफेशनल किस्म की डिस्क्रिप्शन भी तैयार हो चुकी है, जो कि मैंने आपके सामने बनाई है, देख रहे हैं। पैकेज के अंदर एपिक बैनर दे रहे हैं। अच्छा, ये आपने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हो, यही कॉपी पेस्ट करके वहां लगा सकते हैं प्राइसिंग में, देख रहे हैं आप, ये आप पढ़ सकते हैं खुद। ओके, अब यहाँ पे नीचे अगर आप आए तो यहाँ पे FAQ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो है ना वो आप ऐड कर सकते हैं। मैं भी फिलहाल ऐड नहीं करता। ये इसका मतलब होता है कि जो आपसे ज्यादातर सवाल पूछे जाते हैं, जैसे फर्ज करो कि आपसे ज्यादातर सवाल हर जो है ना, फर्ज करते हैं कि आपसे ज्यादातर सवाल ये पूछा जाता है हर क्लाइंट की तरफ से कि आपको अपनी इंफॉर्मेशन या अपना रॉ डाटा किस तरह सेंड करूं, या फिर आपसे ये पूछा जाता है कि आप कितने दिन में डिलीवरी कर लेते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पे लिख के उनका आंसर कर देना है। जैसे फर्ज करते हैं मुझसे पूछा जाता है हाउ फास्ट यू कैन डिलीवर, सही है, मैं नीचे लिख दूंगा आई विल डिलीवर इन जस्ट 2 days, सही है। इस तरह आपने ना अपने क्वेश्चन वगैरह यहाँ पे ऐड कर लेने, तो जो भी बाहर आएगा वो यहाँ पे इसको रीड कर सकेगा। ओके, सेव एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पे जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो वहां पे आपको एक नया सेक्शन शो होना शुरू हो जाएगा जिसका नाम है रिक्वायरमेंट्स, यानी आपको अपने क्लाइंट से क्या चाहिए, आपको अपने क्लाइंट से जो जो चाहिए वो आपने यहाँ पे लिखनी। फर्ज करते हैं हम YouTube बैनर के बारे में लिख लें, तो आप यहाँ पे उसको बोलेंगे कि टेल मी अबाउट यूर आइडिया, ठीक है, कि आपके जहन में कौन सा आइडिया है, प्लस सेंड मी यूर चैनल लिंक, सही है। तो ये करने से आपका इसी तरह आपकी रिक्वायरमेंट्स ऐड होती जाएंगी, आपने जितनी ऐड करनी है आप कर सकते। अभी अजानें मिल रही हैं, अजानों के बाद आपसे बात करते। ओके जनाब, तो इसी तरह आपने एक फर्ज करते हैं कि मैंने एक न्यू चीज ऐड करनी है कि यहाँ पे आप अपने चैनल टेल मी अबाउट योर चैनल कि वो किस कैटेगरी का है, ठीक है, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, ताकि मुझे पता हो कि मैंने कौन सी फील्ड ऐड करनी है एज अ ग्राफिक डिजाइनर। ओके जनाब, तो इस तरह यहाँ पे आपने अपनी रिक्वायरमेंट्स ऐड करनी है जो आपको चाहिए अपने क्लाइंट से, तो वो जैसे यहाँ पे आएगा तो वहाँ पे लिंक वगैरह ऐड कर सकेगा ऑर्डर करने के बाद, यानी कि ये चीज क्लाइंट को ऑर्डर करने के बाद शो होगी, ये ऑर्डर करने के बाद की चीज है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं गैलरी के ऊपर, जो कि हमारा नंबर 5 है, हाउ टू क्रिएट इफेक्टिव गिग इमेज। आप लोगों ने इफेक्टिव गिग इमेज किस तरह बनानी है। अब गिग के लिए लाजमी सी बात है, हमें एक इमेज चाहिए जिसको हम यूज करें, तो वो हमने किस तरह बनानी है। ओके मेरी जान, तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने गूगल के ऊपर आके लिखना है canva.com, ठीक है, ये देखें कैनवा सामने आ गया मेरे पास, ये अगर आप देखें तो www.canva.com। आप लोगों ने कैनवा के ऊपर आना है। कैनवा के बारे में बहुत लोगों ने सुना होगा, तो आप लोगों को मैं बताता चलूं। अब कैनवा पेड होता है, तो समझने वाले समझ गए, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। अब कैनवा के ऊपर हम लोगों ने ये देखिए, मैंने बैनर भी यहीं पे बनाया है, और ये क्लास की जो अभी आप लोग देख रहे हैं ये भी मैंने यहीं पे बनाई। मैंने अक्सर थंबनेल वगैरह कैनवा के ऊपर बनाए हैं। तो आप लोगों ने कैनवा को यूज करते हुए एक इफेक्टिव गिग इमेज बनानी है। अब देखिए मैं यहाँ पे लिखूंगा यूट्यूब थंबनेल, देखें नीचे आ गया यूट्यूब थंबनेल। जैसे ही लिखूंगा यहाँ पे बहुत ज्यादा आप लोगों को थंबनेल नजर आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप लोगों ने इसमें से कोई भी एक अच्छी टेम्पलेट पकड़नी है जो कि बहुत ही बढ़िया लग रही हो आपको कि हाँ जी ब्रो, ये मैंने अगर लगा दी ना फिर चस आ जाएगी, ठीक है। तो फर्ज करते हैं कि हम ये वाली पकड़ लेते हैं इस टाइम पे, ठीक है, ये हमें अच्छी लग रही है, हम इसको अपनी गिग इमेज बनाना चाह रहे हैं। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, जैसे ये पूरी लोड हो जाएगी, ये देखें ये पूरी जैसी लोड हो जाएगी, तो आप लोगों ने यहाँ पे थोड़ी चेंजेस वगैरह करनी है जिससे आप इसको यूज में ला सकें। अगर आपने इसको नहीं यूज में लाना
साइट पे अगर आप देखें तो आपको बहुत ज्यादा आपको जो है ना अपनी टेम्पलेट्स वगैरह शो हो रही। ठीक है, हम एक काम करते हैं, ये वाली ले लेते हैं, उसको भी इजी सी ले लेते हैं ना। अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा एडिट करेंगे। ये देखें, हम यहाँ पे लिख लेते हैं वी प्रोवाइड द बेस्ट यूट्यूब बैनर, या फिर हम लिख लेते हैं यूट्यूब चैनल आर्ट। ठीक हो गया। इसको हम नीचे ले आते हैं, थोड़ी सी इसकी सेटिंग कर लेते हैं, बेस्ट को यूट्यूब चैनल, कितना प्यारा लग रहा है। ऑर्डर नाउ। ओके सर, आपकी गिग की तस्वीर भी तैयार हो चुकी। अब आपने इसको सेव करना है और अपनी गिग पे लगा दें। अब सेव करने के लिए आपने यहाँ पे शेयर के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे डाउनलोड पे आना है और यहाँ से आप लोगों ने इसको PNG सेलेक्ट करके डाउनलोड। अब जैसे ये डाउनलोड हो जाएगी, आपने इसको अपलोड कर देना है अपनी गिग सेक्शन के ऊपर। अब आपको एक SEO टिप देता चलूं कि जो आपकी गिग आपने बनाई है उसकी जो इमेज है उसको रीनेम करके आपने अपने टैग्स इसके अंदर पुट कर देने हैं। ठीक है, अब हमारे टैग्स हैं ये। अब इनको मैं करूंगा कॉपी करने के बाद में इसको सिलेक्ट करूंगा, देखा इस तरह आपने सारे अपने टैग लगा देने हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं दोबारा अपनी गिग इमेज वाले सेक्शन पे। इसको आप लोगों ने यहाँ से क्रॉस कर लेना है। यहाँ पर आप अप टू 3 इमेजेस ऐड कर सकते। हम लोग फिलहाल ऐड कर रहे हैं 1 इमेज। आप लोग इसी तरह मजीद इमेजेस भी बना के ऐड कर सकते हैं। ओके, अब अगर हम यहाँ पे इमेज ऐड करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें तो ये हमसे कहेगा कि सबसे पहले आप ये कंफर्म करें कि हाँ जी, ये जो आपने ऊपर ये इमेजेस वगैरह यूज की ये आपने अपनी आप बनाई है, इसके राइट्स हैं आपके पास, किसी के उठा के नहीं लगा रहे। ठीक है, तो हम कहते हैं कि जी हाँ, ये हमने अपनी आप लगाई। अगर आप ऐसे ही गूगल से कोई इमेज पकड़ के लगा देंगे तो ये आपकी गिग को सस्पेंड कर देंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने इस चीज से बचना है। अगर आप फिर यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करें तो आप देख सकते हैं क्लियरली कि आपकी गिग इस टाइम पे रेडी हो चुकी है। अब ये आपसे पूछ रहा है छठे सेक्शन के अंदर कि आर यू अ US पर्सन और नॉट। ठीक है, तो US का मतलब है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। तो हम अमेरिका के सिटीजन नहीं है तो हम लोग यहाँ पे नो कर लेंगे। ये टैक्स फॉर्म के लिए होता है। आपकी गिग यहाँ पे रेडी हो चुकी है। अब आपने सिर्फ इसको पब्लिश करना है। यहाँ पे आपने क्लिक करना है और आपने इस गिग को पब्लिश कर दिया। अब पब्लिश करने के बाद यहाँ पे आपको एक डन का बटन नजर आ रहा होगा। आपने इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करना है तो आपकी ये गिग इस टाइम पे आपकी ID के अंदर आपको शो होना स्टार्ट हो जाएगी कि हाँ जी, आपकी गिग अब रेडी है। अब अगर मैं यहाँ पे इसको क्लिक करके प्रीव्यू करूं तो लो जनाब, आपकी गिग इस टाइम पे रेडी हो जाएगी। आपका बेसिक पैकेज, आपका स्टैंडर्ड पैकेज, आपका प्रीमियम पैकेज, आपकी ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन, आपके ब्यूटीफुल टैग्स और ब्यूटीफुल किस्म का एक टाइटल आपने लगा के अपनी गिग तैयार कर दी है। जी हाँ, तो आप लोग वो बंदे हैं जिन्होंने सही इफेक्टिवली गिग बनाना सीख लिया है। अगर आपको समझ नहीं आती, कहीं पे भूल जाते हैं, तो आप इस वीडियो को बार बार पीछे करके भी देख सकते हैं ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नंबर 6 की जानिब, जो कि आप लोगों के लिए था सरप्राइज। चले मैं आपको बता देता हूँ, जिन्होंने ये क्लास एंड तक देखी है तो आप सबको पता होगा कि कैनवा इज नॉट अ फ्री। कैनवा फ्री नहीं है। कैनवा के ऊपर जो भी आप लोग टेम्पलेट वगैरह एडिट करेंगे उसके आपको मंथली पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये वाला कैनवा फ्री दूंगा उन लोगों को जिन्होंने ये क्लास एंड तक देखी है। अब कमेंट के अंदर एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नजर आ रहा हो। ठीक है, आप लोगों ने उसको ज्वाइन करना है और ज्वाइन करने के बाद आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे सेंड करना है या फिर उस ग्रुप के अंदर शेयर करना है। जैसे ही आप शेयर कर देंगे मैं आपको एक लिंक सेंड कर दूंगा आपकी पर्सनल प्रोफाइल के अंदर, जिसमें आपको फ्री कैनवा लाइफ टाइम के लिए मिल जाएगा। ओके जनाब, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम जनाब। तो आज की इस क्लास के अंदर, जो कि क्लास नंबर 4 है, हम लोग सीखने वाले हैं कि हम अपनी गिग को प्रमोट किस तरह करेंगे और उससे ऑर्डर किस तरह लेंगे। ठीक है जनाब, तो ये आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि आप लोगों ने गिग तो बना लिए, अब उस गिग को लाजमी सी बात है आप लोगों ने प्रमोट करना है। प्रमोट करने के बाद उसके ऊपर इंप्रेशंस आएंगे और इंप्रेशंस आने के बाद उसके ऊपर क्लिक्स आएंगे। ठीक है, अब इंप्रेशन और क्लिक क्या होता है वो आपको मैं बाद में समझाता हूँ थोड़ी देर तक। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग यही सीखेंगे कि हम लोग अपनी गिग को प्रमोट किस तरह करें और उसके ऊपर ऑर्डर किस तरह हासिल करें। ठीक होगा जनाब। वेलकम टू जुबैर मुगल ऑफिशियल चैनल। आज के इस टॉपिक के अंदर खास तौर पर हम लोग यही कवर करेंगे कि हाउ टू प्रमोट फाइवर गिग। ठीक है, अब हमने गिग बना ली, अब हमारी गिग बन चुकी है लेकिन उसके ऊपर ऑर्डर ही ना आए तो कोई फायदा ही नहीं है। हमने अकाउंट भी बना लिया, हमने गिग भी बना ली लेकिन ऑर्डर ही नहीं आ रहे। ठीक है, मेन पॉइंट ये होता है सबका कि यार गिग बना ली लेकिन ऑर्डर नहीं आ रहे। सबसे पहली बात तो आप लोगों की गिग अगर उस तरह से बनी हुई है जिस तरह मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर तकरीबन 37 मिनट की वो वीडियो बनी थी
लास्ट वीडियो, उसके अंदर मैंने आपको बताया है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी, सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को यहाँ पे छोड़ दें और जाके वो देख लें, क्योंकि अगर आप गिग को उस तरीके से नहीं बनाएंगे तो फिर ये वाला मेथड भी काम नहीं करने वाला, ठीक है। क्योंकि जब तक आप गिग को फुल एसईओ के साथ नहीं बनाएंगे तो आपकी गिग बिल्कुल भी फजूल है। जी हाँ, फजूल है। आपने अपना भी टाइम ज़ाया किया है और आपने 1 घंटा लगाया है, 1.5 घंटा लगाया है, सब आपने ज़ाया कर दिया, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आप वो क्लास देख लें, मैं ऊपर लिंक दे दूंगा, आई बटन में जाके देख लें, ठीक है। अब जिन्होंने देख लिए, जिन्होंने गिग भी बना ली, अब मैं उनको बता दूं कि आप लोग इसको प्रमोट किस तरह करेंगे, ठीक है जनाब। तो जनाब, मेरे पर्सनल 2 तरीके हैं फाइवर के ऊपर ग्रो होने के, ठीक है। फाइवर के ऊपर अपनी गिग को पहले पेज पर या दूसरे पेज पर या फिर तीसरे पेज पर, अभी आप लोगों की गिग तो फाइवर के लास्ट पेजों में पड़ी है, कहीं पे आपको नजर भी नहीं आएगी फाइवर के 10-12 पेजों के अंदर। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि आप लोगों ने 5वें, चौथे, तीसरे इन तक कैसे पहुंचना है। फिर यहां से आप लोग, लाजमी सी बात है, एक सीढ़ी चढ़ेंगे तभी दूसरी के ऊपर आप पाँव रखेंगे ना। तो ये आपको मैं सीढ़ी चढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं आपको आज अपने पर्सनल 2 तरीके बताऊंगा जिसके जरिए मैं अपने आप को ग्रो करता हूँ फाइवर के ऊपर, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी, हम स्क्रीन के ऊपर भी चलेंगे। फिलहाल मैं आप लोगों को ब्रीफ देने के लिए ये जरा स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ, और ये वाली जो प्रेजेंटेशन है इसका मैं लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग इसको डाउनलोड करके भी देख सकते हैं कि क्या तरीकाकार है। अच्छा जी, सबसे पहला तरीका है जो मेरा जिसके जरिए मैं अपनी गिग को प्रमोट करता हूँ, वो है फेसबुक। जी हाँ, फेसबुक वही जो आप लोग यूज करते हैं पिक्चर्स को लाइक वगैरह करने के लिए। इससे आप लोग पैसे भी कमा सकते हैं, अपनी गिग को रैंक भी कर सकते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली सब कुछ बताऊंगा, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। ओके जनाब, सेकंड तरीका जिसके जरिए मैं अपनी गिग को प्रमोट करता हूं वो है जनाब Quora.com। कई बंदे होंगे जिनको Quora.com के बारे में नहीं पता होगा कि यार अब ये Quora.com क्या भला है, ये बंदा क्या क्या चीजें निकाल के ला रहा है, कभी क्या कहता है कभी क्या कहता है। टेंशन नहीं लेनी, मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा, ठीक है। Quora.com भी समझा दूंगा कि चले मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ ब्रीफली कि Quora.com एक वेबसाइट है, फेसबुक की तरह ही एक वेबसाइट है, लेकिन फेसबुक के ऊपर लोग एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए जाते हैं, वहां पे वीडियोज होती हैं, वहां पर फोटोज होते हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। लेकिन जो Quora.com है, Quora.com का मतलब QU से भी हमें थोड़ा सा अंदाजा हो रहा है कि क्वेश्चनिंग आंसरिंग की वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पर अब सीन ये है कि जब भी किसी बंदे के दिमाग में एक सवाल उठता है, यानी कि मेरे दिमाग में एक सवाल उठा है कि बिल्लियां क्या खाती हैं, ठीक है। मैंने जाकर नेट के ऊपर सर्च किया, मुझे नहीं मिला उसका आंसर, एक फर्जी सिचुएशन बना रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा Quora.com के ऊपर और मैं वहां पे जाके बताऊंगा कि जनाब मुझे बताएं कि बिल्लियां क्या खाती हैं। मैं अपना क्वेश्चन वहां पे सबमिट करूंगा। अब वहां की जो ऑडियंस है, यानी कि जिस तरह आप और मैं है, इसी तरह आप भी वहां पे अक्सर लोगों के आंसर करेंगे, उसी तरह लोग भी आपके क्वेश्चन के आंसर करेंगे। अब अक्सर आपके क्वेश्चन के आंसर करने वाले लोग आपको बताएंगे कि हाँ जी बिल्लियां ये खुराक खाती हैं, ठीक है। फर्जी सिचुएशन थी। तो ये एक क्वेश्चनिंग आंसरिंग की एक वेबसाइट है जहां पे लोग क्वेश्चन आंसर करते, ठीक है। तो आप लोगों ने इस चीज का फायदा उठाना है, मैं बताऊंगा किस तरह। ओके, मेरे ख्याल में क्लियर हो गया होगा। ओके, तो जो हमारा फर्स्ट वे है, जो फर्स्ट तरीका है कि प्रमोट ऑन फेसबुक। अब फेसबुक के ऊपर आप लोग किस तरह प्रमोट करेंगे, सबसे पहले आप सुन लें फिर प्रैक्टिकली भी करते हैं। यू कैन यूज फाइवर गिग एक्सचेंज ग्रुप। आप लोगों ने फाइवर के ऊपर ग्रुप वगैरह ज्वाइन किए होंगे, यकीनन सब ने किए होंगे। किसी ने कौन सा किया होगा, किसी ने कौन सा किया होगा। आप लोगों ने क्या करना है, आपने सर्च करके फाइवर गिग एक्सचेंज के ग्रुप्स ढूंढना और उनको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग दूसरा तरीका ये इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप डायरेक्ट क्लाइंट भी ढूंढ सकते हैं फेसबुक के ऊपर। वो किस तरह, वो भी मैं आपको प्रैक्टिकली अभी स्क्रीन के ऊपर जाके बताऊंगा, ठीक है जनाब। फेसबुक से आप ये 2 तरीके मेरे पर्सनली हैं जिनके जरिए आप ऑर्डर वगैरह भी ले सकते हैं और अपनी गिग को भी प्रमोट कर सकते हैं। ओके, तो सेकंड जो है कि आपने Quora.com के ऊपर जाके प्रमोशन करनी है। किस तरह करनी है, आप लोगों ने फाइंड क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर निश। आप लोगों ने क्वेश्चन फाइंड करना है, सवाल ढूंढना है, ठीक है, अपनी निश के रिलेटेड। अब निश क्या चीज है, निश कहते हैं कैटेगरी को, ठीक है। जैसे हमने पिछली वीडियो के अंदर एक निश ढूंढी थी जो थी यूट्यूब बैनर डिजाइन, यूट्यूब चैनल आर्ट डिजाइन, या फिर वीडियो एडिटिंग, या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग। अब ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर भी बहुत सी निशेस हैं। तो निश एक किस्म की आप समझ रहे हैं, एक कैटेगरी को कहते हैं, एक मखसूस किसी चीज को कहा जाता है, ठीक है। जिस तरह वीडियो एडिटिंग हो गई, या फिर ग्राफिक डिजाइन, या फिर यूट्यूब बैनर डिजाइन, इस चीज को निश कहा जाता है, ठीक है। आप लोगों ने अपनी निश के रिलेटेड क्वेश्चन फाइंड करने हैं, देन उनके आंसर करने हैं। अब किसी ने यहाँ पे सर्च किया कि यार
मुझे बेहतरीन किस्म का YouTube बैनर कौन डिजाइन करके दे सकता है, कोई बताएगा? तो आप लोगों ने नीचे आंसर में लिखना है कि भाईजान आपको मैं बताता हूँ कि एक ऐसा बंदा है जो आपको बहुत ही कम प्राइस के अंदर एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का बैनर डिजाइन करके देगा। नीचे आप लोगों ने क्या करना है, अपना लिंक दे देना। वो अपना लिंक किस तरह देना है, वो देने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? तो उससे ये होगा कि आपके उस आंसर के ऊपर जितने भी व्यू आएंगे, अगर 100 व्यू आए तो उसमें से कम 5 बंदे भी आके आपकी गिग को ओपन कर लेते हैं और उसमें से एक बंदा भी बाय कर लेता है, तो आपके उस आंसर ने आपको पे कर दिया, ठीक है जनाब? मैं आप लोगों को ये सब चीजें करके प्रैक्टिकली बताऊंगा, ठीक है? काइंडली डोंट स्किप द वीडियो। अगर आप लोगों ने स्किप कर दी तो आप बहुत ही काम की इंफॉर्मेशन को मिस कर देंगे। आई विल शो यू दीज 2 स्टेप्स प्रैक्टिकली। लेट्स गो टू माई स्क्रीन। ये तरीकाकार मैं आपको अभी प्रैक्टिकली बताऊंगा। मेरी स्क्रीन की तरफ चलते हैं। हमेशा आप लोगों ने स्मार्टली वर्क करना है, ठीक है? हार्ड वर्क नहीं करना। वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर। अब मैं वो आपको बताने लगा हूं कि आप लोगों ने आप अपनी गिग को स्मार्टली इन ऐसी वेबसाइट को जिनको लोग शुगल मेले के यूज करते हैं इस्तेमाल करके किस तरह ऑर्डर निकालना, ठीक है जनाब? चलते हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर। ओके सर, तो यहाँ पे आप लोगों ने सबसे पहले सर्च कर लेना है facebook.com, ठीक है? facebook.com। अब मैं आप लोगों को ये बता दूं कि यहाँ पे मैंने एक फेक आईडी बना के रखी हुई है एक फीमेल के नाम से, ये देख लें आप, तो आप समझने वाले समझ गए कि इस आईडी का क्या फायदा हो सकता है। ओके सर, तो अगर मैं आपको दिखाऊं अपनी ये वाली प्रोफाइल, इस प्रोफाइल के अंदर मैंने कितने ज्यादा फाइवर गिग एक्सचेंज के रिलेटेड ग्रुप ज्वाइन करके रखे हुए हैं, देख रहे हैं आप? देख रहे हैं इनका अब क्या फायदा है। सबसे पहले मैं आपको ये निकालने बता देता हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने फेसबुक की सर्च में आके फाइवर गिग एक्सचेंज, ठीक है, क्या लिखना है? फाइवर गिग एक्सचेंज सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपको ये देखें, आज जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पे आपको अनलिमिटेड किस्म के ना आप लोगों को अनलिमिटेड ग्रुप्स मिल जाएंगे, ठीक है? अभी अक्सर हैं जिनको हमने ज्वाइन ही नहीं किया। अब बड़े बड़े ग्रुप्स भी हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स भी हैं, आपकी मर्जी, आप जितने ग्रुप्स ज्वाइन कर लें। लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कि आप लोग इतने ज़्यादा भी ना करें, क्योंकि आजकल फेसबुक लिंक अगर कोई ज़्यादा स्पैम करता है तो उसको एक लिमिट लगा देते हैं। तो आप लोगों ने सबसे पहले तो अकाउंट भी 3-4 बना लेने। अगर एक अकाउंट के ऊपर आपको लिमिट लग जाए तो आप दूसरे को यूज़ करके अपना काम निकाल सकें, ठीक है? तो आप लोगों ने यहाँ से जाके ज्वाइन कर लेना। जैसे मैं फ़र्ज़ किया इसको एक ग्रुप को मैंने यहाँ से ज्वाइन कर लिए। अब मैं विजिट के अंदर जाऊँगा तो लो जनाब, ये मेरा ग्रुप जिसके अंदर तकरीबन 1,61,200 बंदा है, ठीक है? मैंने इसको ज्वाइन कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे लिखना है कि लेट्स एक्सचेंज द गिग, सही है? लेट्स एक्सचेंज द गिग। यहाँ पे नीचे आप लोगों ने क्या करना है, एनीवन इंटरेस्टेड लिख के, ठीक है? नीचे आप लोगों ने अपनी गिग का लिंक, अब मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी। ये देखें, आप लोगों ने गिग बनाई थी। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो देखी तो आपको पता होगा कि हमने ये वाली गिग बनाई थी पिछली वीडियो के अंदर, ठीक है? हमने क्या करना है, यहाँ से हम लोगों ने शेयर योर गिग के ऊपर क्लिक करके यहाँ से इसका लिंक कॉपी कर लेना है, ठीक है? शेयर योर गिग यहाँ पे लिखा होगा बड़ा सा, यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक करके इसका लिंक कॉपी कर लेना है, यहाँ से कॉपी लिंक के ऊपर, ठीक है? फिर आपने क्या करना है, अपनी फेसबुक के ऊपर आ जाना है। आके यहाँ पर इसको मैं जरा ठीक कर लेता हूँ, ठीक है? नीचे आप लोगों ने आके Ctrl+V दबाकर अपना लिंक पेस्ट कर देना है। ये देखें, अभी ये मेरी गिग लोडिंग हो रही है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे पोस्ट कर। अब सेम प्रोसेस आप लोगों ने सब ग्रुप के अंदर करना है। देखिए, अभी अक्सर ग्रुप में जिनके अंदर पेंडिंग जो है ना, वो पोस्ट हमारी पेंडिंग में चली जाती है। एडमिन जब तक अप्रूव नहीं करेगा वो आएगी नहीं। तो इसका हल ये है कि जिन लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे पोस्टिंग की हुई है उनके कमेंट सेक्शन भर दें। ये देखें, आवाम कर रही है, देख रहे हैं? अब आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, आप लोगों ने कमेंट के अंदर अपना लिंक डालना है, या फिर किसी एक बंदे ने जिसने लिंक डाला उसको रिप्लाई करके बोलना है कि आई एम इंटरेस्टेड, लेट डू इट, ठीक है? नीचे आप लोगों ने अपना लिंक डाल लेना है। लिंक डालने के बाद आप लोगों ने इसको एंटर कर लेना है। अब ये देखिए, आपकी डायरेक्ट पोस्ट हो गई है, ठीक है? ये देख रहे हैं आप, इसमें कोई भी आपका एडमिन वाला सिस्टम नहीं है कि एडमिन अप्रूव करे तभी कमेंट तो फिर इजी है ना सिस्टम। तो अब आप लोगों ने यहाँ पे क्या चीज लेनी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये बंदा अभी ले रहा है गिव हार्ट्स। अब हार्ट्स क्या चीज है मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, अभी हमारी इस गिग के ऊपर कोई भी हार्ट नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हार्ट क्या चीज। यहाँ से मैं अपनी प्रोफाइल को स्विच टू बाइंग करता हूँ। बाइंग सेक्शन के अंदर आने के बाद अगर मैं किसी एक बंदे की गिग को ओपन करके देखता हूँ, लेट्स डू दिस बंदा, ये देखें, इसको हार्ट, ये जो है ना हार्ट, ये देखें, मैंने अगर इसके ऊपर क्लिक किया तो ये रेड हो गया। तो ये इसको 164 मिले। 164 हार्ट के ऊपर इस बंदे ने 200 ऑर्डर पकड़ा है। यानी कि इसका मतलब फेवरेट होता है कि आदमी कितना फेवरेट है क्लाइंट्स का, तो उससे आपको जरा फाइवर प्रमोट करता है कि यार ये बंदा सही काम कर रहा है, ठीक है? तो आप लोगों ने ये भी एक्सचेंज करना है। ये रेड करके आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेना है उस बंदे से, फिर आपने सेम उसका करके उसको भी सेंड कर देना है। तो इस तरह आप लोगों ने
जितने भी ग्रुप आपने ज्वाइन किए होंगे आपने सब में यही काम करना है। इससे ये होगा कि आपकी गिग के ऊपर एक तो इंप्रेशन आने लग जाएंगे, सेकंड बात ये होगी कि आपकी गिग के ऊपर क्लिक्स भी आएंगे। जब इंप्रेशन आएंगे तो फिर क्लिक आएंगे। अब ये देखें इस बंदे ने क्या किया, इस बंदे ने लिखा लेट्स एक्सचेंज डू फास्ट, यानी आपने पहले करना है ओपन माई प्रोफाइल एंड क्लिक माई गिग। मेरी प्रोफाइल ओपन करके आपने उसके ऊपर गिग के ऊपर क्लिक करना है, देन उसको सेव एज अ फेवरेट, यानी कि वो जो हार्ट सिस्टम मैंने आपको बताया। देन स्लाइड माई गिग इमेजेस, स्लाइड गिग इमेजेस का मतलब है मेरी इमेजेस को लेफ्ट राइट की तरफ स्वाइप करो। देन क्लिक ऑन द प्रीमियम पैकेज एंड सेंड स्क्रीनशॉट, आई विल डू द सेम इंस्टेंटली हॉनेस्टली, लेट्स डू इट, लेट्स गो। ठीक है, तो इस बंदे ने नीचे ये देखें 333 कमेंट पकड़े, यानी कि ये बंदा 133 बंदों से इसने क्लिकें करवा ली हैं, समझ रहे हो। यहाँ पे देखें जनाब, इस बंदे ने भी फीमेल का फोटो लगा के ये देखें नीचे कमेंट्स आप सिर्फ देख लें ब्रो। इस तरीके से आप लोग क्लिक्स ले सकते हैं। पहला तरीका आपको समझ आ गया जनाब। सेकंड तरीका मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने डायरेक्ट क्लाइंट किस तरह फाइंड करने हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्लाइंट फाइंड करने का तरीकाकार ये है, आप लोगों ने सर्च के ऊपर आना है। यहाँ पे आप लोगों ने सर्च करना है, जैसे फर्ज करते हैं कि हमें यूट्यूब बैनर के लिए एक क्लाइंट चाहिए ताकि हम उसका बैनर डिजाइन कर सकें। यूट्यूब बैनर, इसके स्टार्ट में हम लिख लेंगे नीड, और यहाँ पे हम लोग ये वाले दो नुक्ते, अब इनका मुझे नाम नहीं आता, ये लगा के एंटर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग करेंगे पोस्ट। ओके, यहाँ पे देखें इनबॉक्स मी फॉर यूट्यूब थंबनेल्स लोगो डिजाइन कलरिंग आई नीड। ओके, ये खुद जॉब ढूंढ रही है बेचारी। नीड यूट्यूब चैनल बैनर क्रिएटर एनीवन इंटरेस्ट। ये देखें, अब ये देखें आप, हमें दूसरी ही पोस्ट के अंदर एक बंदा मिल गया है जिसने 5 घंटे पहले पोस्ट लगाई है कि हमें यूट्यूब चैनल के लिए बैनर बनाना है, उसका क्रिएटर चाहिए, कोई बना के दे सकता है तो इनबॉक्स करे। देखिए बंदों ने भी इतना कांटेक्ट नहीं किया। आप इस तरह से डायरेक्ट बंदों को इनबॉक्स करके, ठीक है, उनको बोल सकते हैं कि आई एम रेडी टू डू इट। ये देखें अभी मैं अगर इसको मैसेज करता हूँ, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ साथ साथ, हम क्या करेंगे, आई एम इंटरेस्टेड टू क्रिएट यूर, इसने क्या मांगा है, यूट्यूब चैनल बैनर। ठीक है, यूट्यूब क्रिएट यूर चैनल बैनर। ठीक है, आगे हम क्या करेंगे, अपनी गिग का लिंक दे देंगे ताकि इस बंदे को पता चले कि जी हाँ हम लोगों ने गिग बनाई है यहाँ पे। सही है सर, इस तरह आप लोगों ने सेंड कर देना है। कॉन्टेक्ट मी टू ग्रो टुगेदर, कनेक्ट मी टू ग्रो टुगेदर। ओके, इस तरह आप लोगों ने डीएम्स कर देना है बहुत सारे बंदों को। ठीक है जनाब, इस तरह आपको डायरेक्ट क्लाइंट मिलेंगे। तो ये जनाबे वाला तरीकाकार आप लोगों को फेसबुक वाला क्लियर हो गया। ठीक है, फेसबुक के जरिए आप लोगों ने किस तरह क्लाइंट ढूंढना है और किस तरह अपनी गिग प्रमोट करनी है। अब सेकंड हम लोगों ने क्या करना है, कोरा, ये देखें सॉरी मैंने गलत लिखा था लेकिन नीचे आ गया ये वाला कोरा। ये देखें कोरा.com, हम लोगों ने कोरा.com ओपन करना है। कोरा.com के ऊपर आप लोगों ने अपना अकाउंट बना लेना है, जिस तरह आप लोगों को पता होगा किस तरह बनाते हैं। अब मैं साइन इन कर लेता हूँ, मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है इसके ऊपर। ओके जनाब, अब आप लोगों ने अगर आप देखें तो यहाँ पर भी मैंने फ्रीलांसिंग ऑनलाइन मनी मेकिंग की रिलेटेड जो है ना स्पेसेस को ज्वाइन किया हुआ है। यहाँ पे एक स्पेस कहा जाता है। ठीक है, जिस तरह पेजेस या फिर ग्रुप होते हैं ना, यहाँ पे उसका नाम स्पेस होता है। ये देखिए क्रिएट स्पेस, आप भी बना सकते हैं। अगर आप लोगों ने अब क्वेश्चन पूछना तो आप यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, आस्क में जाके आप लोग पूरी दुनिया से क्वेश्चन कर सकते हैं कि यार ये चीज़ कैसे होगी। ठीक है, अगर आप लोगों ने जवाब देना है तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे सर्च कोरा के ऊपर आना है, आप लोगों ने लिखना है बेस्ट यूट्यूब बैनर डी। ये देखें नीचे, हु इज द बेस्ट ग्राफिक डिजाइनर टू डिजाइन एन आउटस्टैंडिंग बैनर। ये देख रहे हैं कितना प्यारा क्वेश्चन। अब हमने इसके ऊपर सर्च के ऊपर क्लिक किया है, यहाँ पे हम आप देखेंगे क्वेश्चन, ये देखें, हु इज द बेस्ट ग्राफिक डिजाइनर टू डिजाइन एन आउटस्टैंडिंग यूट्यूब बैनर। देख रहे हैं, हम लोगों को एक क्वेश्चन मिल चुका है। ठीक है जनाब, आप लोगों ने यहाँ आंसर के ऊपर क्लिक करना है। आंसर के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको समझाना है कि किस तरह आप बेहतरीन ग्राफिक डिजाइनर हैं इसका यूट्यूब बैनर बनाने के लिए। तो अब मैं आपको बताता हूँ आपने किस तरह करना है। आप लोग यहाँ पे बताएंगे इसको, हाय आई सा यू आर लुकिंग फॉर ग्राफिक्स डिजाइनर टू फाइंड टू क्रिएट यूट्यूब बैनर फॉर यूर चैनल, ग्रेट, हियर इज द वन आई फाउंड। तो मैंने यहाँ पे इसको आंसर किया कि हाय आई सा यू आर लुकिंग फॉर ग्राफिक डिजाइनर टू क्रिएट यूट्यूब बैनर फॉर योर चैनल, ग्रेट, हियर इज द वन आई फाउंड ऑन फाइवर, आई होप यू लाइक हिम, थैंक्स। अब मैंने ये सिंपल सा बहुत ही छोटा सा लिखा है, आप लोगों ने इस तरह नहीं लिखना, आप लोगों ने थोड़ा लंबा बेहतरीन किस्म का आंसर लिखना है ताकि अगला बंदा पढ़े और आपकी बात पर ट्रस्ट करके ऊपर क्लिक भी करे। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पे अपना लिंक डाल देना है। किस तरह, आप लोगों ने यहाँ पे फाइवर को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक करना है, यहाँ पे आपको एक ये चेन नजर आ रही होगी, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोगों ने इंटर यूआरएल पेस्ट कर लेना है अपनी फाइवर की गिग का। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पे ऐड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड करेंगे, ये देखें ये ब्लू कलर का हो गया है, इसका मतलब कि यहाँ पे ऐड हो चुका है आपका लिंक।
ठीक है, अगर मैं इसको मैं पोस्ट कर लेता हूँ, ठीक है जनाब, मैंने इसको पोस्ट किया है। तो यहाँ पे आप देखें जैसे ही वो बंदा इस फाइवर के ऊपर क्लिक करेगा तो यहाँ पर आपकी गिग ओपन हो जाएगी। मेक सेंस? ओके जनाब, मैंने आपको कोरा भी बता दिया कि कोरा के ऊपर आप किस तरह प्रमोट करेंगे, आप फेसबुक के ऊपर किस तरह प्रमोट करेंगे। ठीक है जनाब, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम जनाब, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग ये सीखेंगे कि पेयोनियर का अकाउंट किस तरह बनाया जाता है। अब पेयोनियर का अकाउंट हमें कहाँ पे यूज होगा, वो हमें जब हम फाइवर पे ऑर्डर कंप्लीट कर लेंगे तो हमें जो अर्निंग आएगी वो हम सबसे पहले पेयोनियर के अकाउंट के अंदर लेंगे, जो कि एक इंटरनेशनल बैंक अकाउंट है। देन वहां से हम लोग अपने जायज कैश या फिर बैंक अकाउंट में लेके एटीएम से विड्रॉ कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब लोगों से ये गुजारिश करूंगा, अगर किसी ने पिछली वीडियोस नहीं देखी जिसके अंदर हम लोगों ने फाइवर के ऊपर अकाउंट बनाया था, फाइवर के ऊपर गिग बनाई थी, फिर फाइवर की गिग को किस तरह प्रमोट करना है ये सीखा था। ठीक है, पूरा इंट्रोडक्शन से लेकर हम लोगों ने फाइवर की गिग को प्रमोट करने तक की 4 वीडियोस अपलोड कर ली। अगर किसी ने नहीं देखी, ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, वो देख लें ताकि आप लोगों को फ्रीलांसिंग के बारे में समझ आ जाए। ठीक है, अब मैं आप लोगों को ये बता दूं, जैसे ही आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, अब डिस्क्रिप्शन क्या चीज होती है, जैसे ही आप ये वीडियो देख रहे हैं आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे चैनल के नाम के नीचे बिल्कुल आपको यहाँ पे शो मोर के नीचे जिस तरह ये लिंक नजर आ रहा है, इसी तरह आप लोगों को एक पेयोनियर का लिंक नजर आ रहा होगा। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपको इस पेज के ऊपर ले आएगा। अब ये साइन अप एंड अर्न $25, इसकी क्या कहानी है, आप किस तरह ये $25 अर्न कर सकते हैं, ये मैं आपको वीडियो के एंड में समझाऊंगा। सबसे पहले आप लोगों ने इस बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है और इस बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आप कौन हो, फ्रीलांसर हो, ऑनलाइन सेलर हो, एफिलिएट मार्केटर हो या फिर इंडिविजुअल हो। आप लोगों ने फ्रीलांसर के ऊपर क्लिक करना है क्योंकि अक्सर आप फ्रीलांसर ही होंगे। अगर कोई इनमें से है तो आप इनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके सर, यहाँ पे आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक कर लेना है, देन आप लोगों ने रजिस्टर कर लेना है। अब किसी से ये भी पूछ सकता है कि आप लोग मंथली कितना कमाते हैं, तो आप लोगों ने वो भी इनको बता देना है। अब यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को सिंपली 4 स्टेप्स फॉलो करना है और आपका पेयोनियर अकाउंट बन जाएगा। सबसे पहला स्टेप है गेटिंग स्टार्टेड, सेकंड है कॉन्टैक्ट डिटेल्स, थर्ड है सिक्योरिटी डिटेल्स और लास्ट है ऑलमोस्ट डन। इसके अंदर आप लोगों ने अपना अकाउंट बना लिया होगा, सही है। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे अपना CNIC वाला नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपकी ईमेल, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, और ये वाला कैप्चा कोड आप लोगों ने यहाँ पे एंटर करके नेक्स्ट करना है। अब मैं आप लोगों के सामने कर देता हूँ थोड़ा। ओके, तो मैंने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपना ईमेल एड्रेस और अपने ईमेल को री एंटर कर दिया है यहाँ पे। देन उन्होंने मुझसे डेट ऑफ बर्थ पूछी थी तो मैंने वो भी यहाँ पे एंटर कर दिए। ठीक है, ये करने के बाद आप लोगों ने ये नीचे वाला कैप्चा कोड ऊपर लिखना है, यहाँ पे जो मुझे समझ आ रहा है यहाँ पे Q3UQB, सही है। जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे, ओके सर, पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप के ऊपर आ चुके हैं कॉन्टैक्ट डिटेल। यहाँ पे आप लोगों ने अपना एड्रेस CNIC वाला, अपनी सिटी और अपना पोस्टल कोड। अब फर्ज करते हैं कि आप लोगों को पोस्टल कोड का नहीं पता कि आपका पोस्टल कोड क्या है, तो मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने गूगल पे आना है, यहाँ पे आप लोगों ने सर्च करना है। जैसे आप लोग इस्लामाबाद में रहते हैं, ठीक है, आप लोगों ने लिखना है इस्लामाबाद पोस्टल कोड, ये देखें नीचे आ गया। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको डिफरेंट पोस्टल कोड मिल जाएंगे। अब आप लोगों ने अपने एरिया का ढूंढना है तो वो आप लोग यहाँ पे वेबसाइट के अंदर जाकर ढूंढ सकते हैं, सही है। तो आप गूगल की मदद से अपना पोस्टल कोड ढूंढ सकते हैं, ये बहुत ही इजी है। तो यहाँ पे मैं अपनी डिटेल्स फिल कर लेता हूँ जल्दी से। ये वाला सेक्शन आपको ब्लर नजर आ रहा होगा, आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। ओके सर, तो मैंने यहाँ पे अपनी डिटेल्स फिल आउट कर ली है, अपना एड्रेस, अपनी सिटी और अपना पोस्टल कोड लिख लिया है। हो सकता है ये डिटेल्स आपको ब्लर नजर आ रही हो, आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, आप लोगों ने अपना यहाँ पे ऐड कर लेना है। देन आप लोगों ने यहाँ पे नंबर ऐड करना है और आप लोगों ने यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप सेंड करेंगे 30 सेकंड के अंदर अंदर आपको वेरिफिकेशन कोड आएगा, आपने यहाँ पे इंटर करना है। वेरिफिकेशन कोड मैंने इंटर कर दिया है, सेकंड्स आप देख सकते हैं कि बहुत ही कम रह गए। जैसे ही नेक्स्ट करूंगा तो ओके, ये भी वेरीफाइड हो गया। अब मैंने यहाँ पे अपना पासवर्ड क्रिएट करना है, अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन। अब ये देखते हैं, ओके, यहाँ पे ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द फर्स्ट नेम ऑफ योर क्लोजेस्ट चाइल्डहुड फ्रेंड। चलो ये लगा लेता हूँ मैं जल्दी से, नीचे मैं अपना ही नाम लिख लेता हूँ क्योंकि अपना फ्रेंड मैं खुद ही था। यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे अपना पासवर्ड भी ऐड कर लिया है, अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन भी ऐड कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ से मेरी ये ID कार्ड नंबर मांग रहा है, तो आप लोग यहाँ पे अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी डाल सकते हैं, पासपोर्ट भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे नेशनल ID डाल रहा हूँ, आपको ये सेक्शन ब्लर नजर आ रहा होगा, आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। ओके सर, तो मैंने अपनी नेशनल ID डाल दी। यहाँ पे अब आपसे पूछ रहा है कि फर्स्ट नेम इन योर लोकल लैंग्वेज, तो लोकल लैंग्वेज हमारी है उर्दू। अब आप लोगों ने यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम उर्दू के अंदर लिखना है। अब आपको इसका तरीकाकार मैं बता दूं, जो लोग मोबाइल के ऊपर अकाउंट बना रहे हैं
तो वो लोग क्या करेंगे, आप लोगों ने उर्दू कीबोर्ड के जरिए यहाँ पे टाइप कर लेना है। अगर जो लोग लैपटॉप के ऊपर हैं तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पे गूगल के ऊपर आना है, यहाँ पे लिखना है गूगल ट्रांसलेट। ठीक है, गूगल ट्रांसलेट। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट लैंग्वेज के ऊपर आप लोगों ने इंग्लिश को सिलेक्ट करना है। मैं सर्च कर लेता हूँ इंग्लिश, और यहाँ पे सेकंड लैंग्वेज के ऊपर आप लोगों ने उर्दू लिख लेना है। अब यहाँ पे आप लोगों ने अपना नाम लिखना है। देखें यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, लेकिन मेरा नाम है मोहम्मद जुबैर। देख रहे सर, मोहम्मद जुबैर लिखा हुआ आ गया। अब सबसे पहले उन्होंने फर्स्ट नेम मांगा था, तो यहाँ से मैं अपना फर्स्ट नेम कॉपी करके यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, और लास्ट नेम यहाँ से दोबारा मैं कॉपी कर लूंगा और यहाँ पे डाल दूंगा। ओके सर, अब नीचे दोबारा कैप्चा डालना है हम लोगों ने, नेक्स्ट करेंगे। लो सर, आप लोग आ गए हैं फाइनल स्टेप के ऊपर। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपका बैंक किस कंट्री में, तो पाकिस्तान में जनाब, करेंसी हमारी PKR है। अब यहाँ पे आ गया है बैंक वाला सेक्शन, जहाँ पे अक्सर लोग मार खा जाते हैं। अब अगर आपको यहाँ पे मैं बताऊं तो यहाँ पे ऑलरेडी मोबलिंक भी ऐड है, मोबलिंक माइक्रो फाइनेंस बैंक, यानी कि जैज कैश। तो अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे लाजमी सी बात है, आप लोगों ने अपना वो IBN नंबर भी ऐड करना होगा। अब IBN नंबर आपको मोबलिंक का आपकी ऐप के अंदर नहीं मिलेगा। इसको लेने के लिए आप लोगों ने कॉल सेंटर पे कॉल करनी है, फिर आपको मिलेगा। अब एक और तरीका यह है कि जिसके पास, तो वहां से आप लोगों को IBN मिल जाएगा। ठीक है, अब सेकंड तरीका यह है कि आप लोगों के पास जो भी बैंक है, फर्ज करते हैं आप लोगों के पास मीजान बैंक है, आप लोगों ने यहाँ पे मीजान बैंक सेलेक्ट करना है। यहाँ पे अपना IBN नंबर आपको बैंक वाले प्रोवाइड करते हैं, आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब मैं आता हूँ फाइनल उस स्टेप के ऊपर। आप लोगों के पास जैज कैश भी नहीं है, आप लोगों के पास मीजान बैंक, कोई भी बैंक नहीं है। अब आप लोगों ने इसको किस तरह एक्सेस करना है, फिलहाल के लिए अपने अकाउंट को किस तरह बना लेना है, तो मैं आपको वो बता देता हूँ। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे गूगल के ऊपर आना है। आप लोगों ने गूगल के ऊपर लिखना है HBL IBAN नंबर एग्जाम्पल। जैसे ही आप यहाँ पे लिखेंगे, आपको नीचे HBL के IBAN नंबर्स के एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। आप लोगों ने इनमें से किसी एक को पकड़ लेना है, जैसे मैं ये पकड़ लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आके आप लोगों ने पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे एग्री कर लेना है। एग्री करने के बाद जैसे ही आप सबमिट करेंगे, ओके सर, तो आप लोगों का अकाउंट बन चुका है। इस टाइम पे रिव्यू में, लेकिन बहुत ही जल्द आपका अकाउंट रेडी हो जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, लाजमी सी बात है, आप लोग इस अकाउंट को लॉग इन करेंगे तो आप लोग दोबारा आएंगे पेयोनियर के ऊपर। पेयोनियर, आप लोग साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप लोगों ने अपनी लॉगिन डिटेल्स को फिल आउट कर लेना है। मैंने अपनी लॉगिन डिटेल्स को फिल आउट कर लिया, और जैसे ही आप साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे, ओके सर, जैसे ही मैंने यहाँ पे साइन इन करने की कोशिश की तो अब मुझे एक एरर दिखा रहा है, ये देख रहे हैं, अकाउंट ब्लॉक्ड। ये अब क्या चीज है मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड। जैसे ही मैं कैप्चा को फिल आउट करके वेरीफाई करता हूँ, साइन इन के ऊपर क्लिक करता हूँ, अगेन क्या बोल रहा है, अकाउंट ब्लॉक्ड, कॉन्टैक्ट अस। इसका मतलब है कि क्या आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया, क्या आपकी इस ईमेल पे अकाउंट था जो अभी लॉग इन नहीं हो पा रहा, वो ब्लॉक हो गए, हमसे रब्ता करें। अब आप लोगों ने यहाँ पे घबराना नहीं, आप लोगों का अकाउंट ब्लॉक नहीं हुआ, आप लोगों का अकाउंट अभी तक क्रिएट ही नहीं हुआ। वो मैंने आपको दिखाया है ना पीछे, आपकी एप्लीकेशन इस टाइम पे रिव्यू में है। आपको जैसे ही ईमेल आएगी आप लोगों का अकाउंट रेडी हो जाएगा। ओके, तो ये मुझे ईमेल रिसीव हो गई थी, तो ये मैं थोड़ी देर बाद बना रहा हूँ। तो अगर आप देखें तो पहली ईमेल में उन्होंने बोला है कि आपके अकाउंट को बनने में 3 दिन लगेंगे, ठीक है, अप्रूव होने में। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मुझे इन्होंने बोला कि जनाब आप अपनी ईमेल को वेरीफाई करें, ठीक है, अब इसको भी छोड़ दें। इसके बाद मुझे एक और ईमेल आई है कि अपडेट अबाउट योर अकाउंट, ठीक है, अपडेट अबाउट योर एप्लीकेशन टू पेयोनियर। इसके अंदर ये लोग बता रहे हैं कि थैंक यू फॉर योर रीसेंट एप्लीकेशन टू पेयोनियर, वी नोटिस्ड दैट यू ऑलरेडी हैव एन एग्जिस्टिंग पेयोनियर अकाउंट, प्लीज नोट दैट पेयोनियर ओनली अलाउ 1 अकाउंट पर कस्टमर। ओके, आप लोगों को समझ आ गई इस बात की, मेरा पहले से पेयोनियर का अकाउंट बना हुआ था, जिस वजह से मेरा ये अकाउंट क्रिएट नहीं हो पाया, ठीक है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी उस नंबर के ऊपर पेयोनियर का अकाउंट बना हुआ था। तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, आप लोगों का अकाउंट बन जाएगा बगैर किसी टेंशन के, बगैर किसी इशू के, ठीक है। मेरा ऑलरेडी अकाउंट होने की वजह से अकाउंट नहीं बन पाया, उसके लिए सॉरी, लेकिन आप लोगों ने नहीं घबराना, आप लोगों का पहले से अकाउंट नहीं होगा तो आप लोगों का अकाउंट जल्दी से बन जाएगा। ठीक है जनाब, आप लोगों ने घबराना नहीं, आप लोगों का अकाउंट बन जाएगा। जैसे ही आप लोगों का अकाउंट बन जाएगा तो आप लोगों का अकाउंट इस तरह लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने ये अपना ऑलरेडी जो मेरा अकाउंट बना हुआ है उसको लॉगिन किया हुआ है इस टाइम पे। तो अब मैं आप लोगों को ये बता दूं कि वीडियो के स्टार्टिंग में वो जो $25 बोनस आप लोगों को बता रहा था, $25 बोनस, वो आप लोगों को कैसे मिलेगा। आप लोगों ने पेयोनियर के अकाउंट में यहाँ पे आ जाना है, बिजनेस नेटवर्क के अंदर, ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों ने रेफर अ फ्रेंड के ऊपर क्लिक। अब आप यहाँ पे अगर क्लियरली पढ़ें तो यहाँ पे पेयोनियर वालों ने खुद बताया कि आफ्टर योर फ्रेंड साइन अप एंड रिसीव अ टोटल ऑफ $1000, ठीक है, यू बोथ अर्न अ 25 USD रिवार्ड। अब देखें, आप लोगों को इन्होंने एक यहाँ पे लिंक दिया हुआ है जो कि रेफरल लिंक है, आप लोग इसको कॉपी करके
इसके ऊपर जैसे ही आप लोग किसी और दोस्त को रेफर करेंगे, ठीक है, तो आप लोगों को उसके ऊपर $25 मिलेंगे जब वो दोस्त आपका $1000 कमा ले या फिर $1000 की ट्रांजैक्शन कर ले, ठीक है। तो आपको भी $25 मिलेंगे और आपके दोस्त को भी $25 मिलेंगे। अब मैंने जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया उसका फ़ायदा यही है कि मैंने आपको ये वाला अपना एफिलिएट लिंक दिया है, जिसके ज़रिए आप लोग भी $25 कमाएंगे $1000 पे और मैं भी $25 कमाऊंगा, यानी कि इसमें दोनों का फ़ायदा है। सही जनाब, आई गेस आप लोग सब कुछ समझ चुके होंगे। कल एक और वीडियो आ गई जिसके अंदर मैं आप लोगों को यही पेयोनियर का अकाउंट फाइवर के अंदर लगाना और इसी पेयोनियर के अकाउंट से जैज़ कैश के अंदर विड्रॉ लेना सिखाऊंगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। लें जुबैर भाई, कर ली हम लोगों ने अनथक मेहनत और आ गया अब हमारे पास एक अंग्रेज क्लाइंट। नहीं आती हमें इंग्लिश भाईजान, क्या करें हम, हमें कुछ नहीं पता। जो भी बताना है आपने बताना है, जल्दी से हमें कोई एक हल बता दें कि अब हम इस क्लाइंट के साथ बात करके अपनी डील डन कर सकें। ले जनाब, ये सबसे अहम मसला होता है कि आपको इंग्लिश में बात करनी तो नहीं आती, लेकिन आपके पास अब अंग्रेज़ क्लाइंट आ गया है। अब आपने लाजमी सी बात है उसकी लैंग्वेज में उसके साथ बात करनी है, तभी वो आपके साथ डील डन करेगा। अगर उसको समझ ही नहीं आ रही कि आप क्या बोल रहे हैं उसके साथ, तो वो कहाँ आपको ऑर्डर देगा। हाँ, तो कोई मसला नहीं, स्टार्टिंग में मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो आज इसी चीज़ का हल लेके आपका भाई हाजिर हुआ है। आज ये सेकंड लास्ट क्लास है, इसके बाद एक क्लास और आएगी, तब हमारा ये कोर्स एंड हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मेरा नाम है मोहम्मद ज़ुबैर मुग़ल। आप देख रहे हैं ज़ुबैर मुग़ल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अक्सर बंदे मैं देख रहा हूँ नॉन सब्सक्राइब बंदे वीडियो देख रहे हैं। ठीक है जनाब, तो चलें आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जनाबे वाला, अब हमें लाजमी सी बात है क्लाइंट के साथ गुफ्तगू तो करनी है। ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे इस वीडियो को, छोटी सी ट्रिक है जनाब, इसको यूज़ करते हुए आप बहुत ही आसानी से अपने क्लाइंट के साथ बात कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरी वो ट्रिक है जो स्टार्टिंग में मैंने यूज़ की थी। तो जनाब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने गूगल ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करना है या फिर आप लोगों ने यू डिक्शनरी का इस्तेमाल करना है। अब जो इनमें से आप लोगों को बेहतर लगे, आपने उस चीज़ का इस्तेमाल करके अपनी कम्युनिकेशन करनी है अपने क्लाइंट के साथ। अब फ़र्ज़ करते हैं क्लाइंट ने आपको एक मैसेज किया जो कि इंग्लिश में है, तो आप लोगों ने सबसे पहले घबराना नहीं है। ओके जनाब, तो प्रैक्टिकली करके आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने बात किस तरह करनी है अगर आपको इंग्लिश नहीं आती। चलते हैं मेरी स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि क्या करना है अब हमने। तो जनाब फाइवर का ऐप मैंने ओपन कर लिया है और एक क्लाइंट की कन्वर्सेशन भी यहाँ पे मैंने ओपन कर ली है, जिसने सबसे पहले जब मुझसे रब्ता किया तो उसने बोला कि है वुड यू बी एबल टू एडिट अ वीडियो फॉर मी। अब फ़र्ज़ करते हैं कि मुझे नहीं पता कि ये क्या बोल रहा है। मैं क्या करूँगा, मैं इसके इस मैसेज को यहाँ से कॉपी कर लूँगा। ये यहाँ पे अगर वाई लिखा हुआ आ रहा है, टेंशन नहीं लेनी, ये कॉपी के ऑप्शन के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर लेना है, तो आपका मैसेज यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तो जनाब आप लोगों ने गूगल ट्रांसलेट ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे स्टार्टिंग में इंग्लिश होगी, सेकंड में आप लोगों ने उर्दू सेलेक्ट कर लेना है। मेरी ऑलरेडी हुई पड़ी है। आप लोगों ने यहाँ से नीचे आते 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 यहाँ पे आपको उर्दू मिलेगी। अब अक्सर लोगों को ये यूज़ करना आता है, जिनको नहीं आता मैं उनको बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये देखें उर्दू आ गई। अब यहाँ पे आप लोग वो वाला टेक्स्ट जैसे ही पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे देखें नीचे लिखा हुआ आ गया, अरे क्या आप मेरे लिए वीडियो में तरमीम कर सकते हैं। अब तरमीम का मतलब होता है एडिटिंग, यानी कि आप क्या एडिटिंग कर सकते हैं। तो अब लाजमी सी बात है हमने हाँ बोलना है, तो अब हाँ हमें नहीं पता भाई, चलो यस तो हमें पता होता है अक्सर बंदों को कि यस बोल देंगे, लेकिन अगर आपने बोलना है कि जी हाँ मैं कर सकता हूँ, तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, अब आप लोगों ने इसको यहाँ से क्रॉस कर लेना है। ठीक है, यहाँ ऊपर ये देखें एरोज़ बने हैं, इसको जैसे ही आप करेंगे फ्लिप तो उर्दू इस साइड पे आ जाएगी और इंग्लिश उस साइड पे चली जाएगी। अब आप लोगों ने यहाँ पे उर्दू कीबोर्ड के ज़रिए लिखना है कि जी हाँ मैं कर सकता हूँ। सही है, जैसे ही आप इसको एंटर करेंगे, लो जी नीचे इंग्लिश में आ गया यस आई कैन, इसका मतलब होता है जी मैं कर सकता हूँ। ये भी आप बोल सकते हैं, और भी बहुत सारे अल्फाज हैं बोले जाते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने इसको बोला था कि या श्योर, यानी कि जी हाँ मैं कर सकता हूँ, इसका मतलब भी यही होता है। फिर मैंने उसको बोला गिव मी डिटेल्स अबाउट द वीडियो आई एम इंटरेस्टेड। ठीक है, अब इसका मतलब अगर मैं आपको बता दूँ कॉपी करके, तो ये मैं उससे डिटेल्स मांग रहा हूँ इंग्लिश में। ये देखें कि मुझे अपनी वीडियो के बारे में तफसीलात बताएं, मैं इसमें दिलचस्पी रखता हूँ।
ठीक है ना। तो ये देखें, ये आपकी हुई उर्दू वाली बातें आप लोगों ने यहाँ से ट्रांसलेट वगैरह करके ना, तो थोड़ा गोल मोल करके आप लोगों ने बातें करनी है। देन ये आपको बोलेगा इट्स 45 मिनट रॉ फुटेज ऑफ मी, ये वो। अब आपको नहीं पता ये क्या बोल रहा है, आपने कॉपी। जस्ट ईजी है ब्रो, बहुत ही ईजी है। जिसको थोड़ी बहुत भी इंग्लिश आती है या फिर जिसको बिल्कुल नहीं आती, आप लोग कर सकते हैं। ये देखें, ये मेरी और मेरे दोस्त की गैंग बेस्ट नामी गेम, यानी गैंग बेस्ट एक गेम का नाम है, खेलते हुए 45 मिनट की खाम फुटेज है। खाम फुटेज का मतलब होता है बस जिसके अंदर एडिटिंग वगैरह ना हुई हो, ठीक है, रॉ जिसको कहा जाता है। वीडियो में बहुत से मुज़हिका ख़ेज़ लम्हात, यानी कि वो कह रहा है कि वीडियो के अंदर ना मजाकिया पार्ट बहुत ज़्यादा हैं, तो आप लोग वही डालना सिर्फ, समझ गए ना बात को। तो इस तरह आप लोगों ने कम्युनिकेट करना है अपने क्लाइंट के साथ। लेकिन और एक चीज़ का और आप लोगों ने ख्याल करना है कि जब भी आप कम्युनिकेट कर रहे हों, आप लोगों ने कभी भी बदतमीज़ी वगैरह नहीं करनी, ठीक है। अगर क्लाइंट आपके साथ कभी कभार क्लाइंट ऐसे आते हैं जो आपका सर खा जाते हैं, ठीक है, फिर भी आप लोगों ने बदतमीज़ी नहीं करनी, क्योंकि फाइवर एक ऐसी वेबसाइट है कि जो आपके अकाउंट को फ़ौरन बैन कर देती हैं कुछ अल्फाजों के बिना पे। तो आप लोगों ने इस चीज़ से बचना है। बाकी आप लोगों को कम्युनिकेशन बता दी है मैंने, बहुत ही छोटी सी क्लास थी ये वाली और बहुत ही ईजी सी बात थी। तो आप लोगों ने बस अब लग जाना है काम पे। इंशाल्लाह आप लोगों को भी ऑर्डर मिलेंगे, इंशाल्लाह आप लोग भी कामयाब हो गए। नेक्स्ट क्लास आ रही है कल 3 बजे, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है जिसके अंदर मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप लोग पहला ऑर्डर किस तरह हासिल करेंगे। एक ही दिन के अंदर आप लोग पहला ऑर्डर हासिल कर सकते हैं उस तरीके से, ठीक है। कल वाली वो लास्ट क्लास लाजमी देखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। मिलते हैं कल, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग यही सीखने वाले हैं कि फाइवर के ऊपर पहला ऑर्डर किस तरह हासिल करेंगे, वो भी 5 स्टार रेटिंग के साथ। साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि फाइवर का अकाउंट और फाइवर की किक आप मोबाइल के ऊपर किस तरह बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मेरा नाम है मोहम्मद ज़ुबैर मुगल और आप देख रहे हैं ज़ुबैर मुगल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये आज फाइवर सीरीज़ की लास्ट वीडियो होने वाली है। आज की क्लास के अंदर हम लोग यही सीखेंगे कि फाइवर के ऊपर पहला ऑर्डर विद 5 स्टार रेटिंग किस तरह हासिल करें। देखिए, फाइवर के ऊपर पहला ऑर्डर 5 स्टार रेटिंग के साथ हासिल करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो आप ये समझ लें। देखिए, अगर आपका पहला ऑर्डर ही 1 स्टार रिव्यू के साथ आपको लग जाता है, तो लाजमी सी बात है कि सेकंड क्लाइंट जब ऊपर आएगा तो वो कहेगा कि इसने पहला काम ही सही से नहीं किया, तो मेरा काम किस तरह सही करेगा, ठीक है। तो पहला ऑर्डर इज इक्वल टू 5 स्टार रेटिंग, ठीक है। अब इसको हासिल करने के 2 तरीकाकार हैं, एक ओरिजिनल, एक फेक। सबसे पहले मैं आप लोगों को ओरिजिनल एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओरिजिनल से मुराद ये है कि आपकी गिग के ऊपर क्लाइंट आएगा, आपसे बात करेगा और आपसे डील करके आपकी गिग के ऊपर वो ऑर्डर लगाएगा। और इस चीज को होने में आपको 1 हफ्ता भी लग सकता है, 1 महीना भी लग सकता है, 3 महीने भी लग सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोई पता नहीं, ठीक है। इस चीज के लिए लाजमी सी बात है आप लोगों को हार्ड वर्क करना होगा। सेकंड, आप लोगों को सब्र रखना होगा। और थर्ड, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। जब आपको ऑर्डर आ जाएगा, आपने उस ऑर्डर को सही किया ही नहीं है, आपको क्लाइंट आके 1 स्टार दे के चला जाता है, तो आपका कैरियर तो स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो गया। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन का भी बहुत ख्याल रखना होगा। सेकंड तरीकाकार है जिसको मैं फेक तरीका कहता हूँ, फेक ऑर्डर लगवाना कहता हूँ, ठीक है। अब इसके कुछ फायदे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फेक ऑर्डर होता क्या है। आप किसी बंदे को पैसे देते हैं कि वो आपकी प्रोफाइल के ऊपर आके एक फेक ऑर्डर लगाए, ठीक है, और उस फेक ऑर्डर को कंप्लीट करने के बाद वो आपको 5 स्टार रिव्यू देता है, साथ में 5 स्टार रिव्यू प्राइवेट रेटिंग के ऊपर भी देता है। अब प्राइवेट रेटिंग क्या चीज़ है? ये एक रेटिंग होती है जो 24 आवर के बाद क्लाइंट को शो होती है फाइवर की तरफ से, और ये जो एक रिव्यू होता है प्राइवेट रिव्यू, ये फाइवर और क्लाइंट के दरमियान होता है। सेलर को बीच में कुछ पता नहीं होता कि उसने कौन सी रेटिंग दी है आपको, ठीक है। तो अगर आप फेक ऑर्डर लगवाते हैं, आपको 5 स्टार रिव्यू पब्लिक रेटिंग के ऊपर मिल गए, आपको 5 स्टार रिव्यू प्राइवेट रेटिंग के ऊपर मिल गए, तो लाजमी सी बात है कि फाइवर समझेगा कि बंदा न्यू है, लेकिन बंदा काम का है, तो वो आपको प्रमोट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब इस चीज़ के लिए लाजमी सी बात है आपको पैसे होना ज़रूरी है। आप लोग जब फेक ऑर्डर लगवाएंगे तो आपको लाजमी सी बात है थोड़े बहुत पैसे खर्च करने पड़ेंगे, जिसको आप एज ए इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं। ये ऑर्डर लगवाने में आपको 1 दिन भी लग सकता है, 1 हफ्ता भी लग सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जब आके ऑर्डर लगवा दें, ठीक है। अब क्या ये ऑर्डर लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए, इसके ऊपर मेरी रिकमेंडेशन क्या है जनाब? एवरी न्यू फ्रीलांसर शुड गेट 1 फेक ऑर्डर। जो भी नए नए बंदे आ रहे हैं अक्सर डीमोटिवेट होकर चले जाते हैं जब उनको ऑर्डर नहीं मिलते।
ठीक है। उसकी मेन रीज़न यही होती है कि आपकी गिग के ऊपर कोई रिव्यू ही नहीं होता, कोई बंदा आपके ऊपर ट्रस्ट करने को तैयार ही नहीं होता, ठीक है। तो जब आप फेक ऑर्डर लगवा लेते हैं तो फेक ऑर्डर के बाद आपको 5 स्टार रिव्यू मिल जाते हैं और उन 5 स्टार रिव्यू के साथ आपका ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, ठीक है, जिसको मैं कहता हूं कि 5 स्टार रिव्यू इज इक्वल टू मोर ट्रस्ट। नीचे आप लोगों को नजर भी आ रहा होगा। अब देखें, अक्सर लोग समझ रहे होंगे कि यार क्यों फेक ऑर्डर, क्यों हमने अभी प्रोफाइल बनाई, हम फेक ऑर्डर क्यों लगवाएं। देखें, फेक ऑर्डर के आपको 2 फायदे हो सकते हैं। एक ये कि क्लाइंट कैन ट्रस्ट यू विदाउट हेजिटेशन, बगैर किसी खपाने के क्लाइंट कहेगा यार बंदा अच्छा है, यार बंदा अच्छा है नया लेकिन अच्छा है, आपको काम दे देगा। देख रहे हैं, फेक ऑर्डर के आपको 2 फायदे हुए। एक तो उस बंदे का ट्रस्ट आ गया आपके ऊपर, दूसरा आपको उसने काम भी दे दिया। और क्या चाहिए भाईजान। देखें, अब आप लोगों के जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि जनाब वेयर टू गेट फेक ऑर्डर्स, इन फेक ऑर्डर्स को हम लोग लें कहां से। देखें, मार्केट के अंदर अक्सर बंदे हैं जो कि इस सर्विस को सेल कर रहे हैं। अब उसके अंदर कुछ बंदे फेक भी हैं और कुछ लेजिट भी हैं। अब मुझे नहीं पता कौन फेक है और कौन ट्रस्टवर्दी हैं। आप लोग अपनी जिम्मेदारी के ऊपर जाके उन बंदों को तलाश कर सकते हैं और आप अपना फेक ऑर्डर लगवा सकते हैं। अगर किसी ने मुझसे फेक ऑर्डर लगवाना है, ठीक है, आप लोग मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अब देखें, मैं कोई ये बिजनेस नहीं कर रहा कि आप लोग मेरे पास आएंगे और मैं आप लोगों को ऑर्डर लगाता रहूँगा और ये मेरा एक बिजनेस सेटअप हो गया ना। ये चीज़ सिर्फ मैं आप लोगों को इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरी आईडी पुरानी है और मैं आप लोगों में से वो चंद 2-3 बंदे जो वाकई चाहते हैं कि वो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करके कुछ पैसे कमा के अपने घर वालों का साथ दे सकें, तो मैं भी उनकी सिर्फ हेल्प करने के लिए फेक ऑर्डर लगाऊंगा उनको। उसके लिए आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी होगी, ठीक है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपके पास $7.28 होने चाहिए प्लस टैक्स एंड कमीशन। टैक्स वो होगा जो क्रेडिट कार्ड के जरिए या फिर डेबिट कार्ड के जरिए जब ऑर्डर लगाया जाता है तो बैंक वाले कार्ड लेते हैं 70 से 80 रुपया, और कमीशन वो होगा जो आप लोगों को मुझे देना होगा वो ऑर्डर लगाने के ऊपर, ठीक है। इतना तो बनता है यार। अब आज की इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। साथ साथ मैं आपको जल्दी से ये भी बता दूं कि आप लोग मोबाइल के ऊपर अपना अकाउंट या फिर गिग किस तरह बना सकते हैं। अब देखें, यह बहुत ही कोई खपाने वाला काम नहीं है। आप लोगों ने जस्ट ये देखें, क्रोम ओपन करना है। क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ 3 डॉट्स के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। नीचे आप लोगों को ये एक डेस्कटॉप आइकन इस तरह कोई लिखा हुआ आ रहा है ना, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है और आपका मोबाइल एक लैपटॉप बन जाएगा। बाकी प्रोसेस वही है जो मैंने आप लोगों को पिछली वीडियोस के अंदर बता दिया, ठीक है। आई गेस आप लोगों को सब कुछ समझ आ चुका होगा। तो ये आज की लास्ट वीडियो थी। आई होप आप सबको ये मेरा कोर्स और मेरी मेहनत पसंद आई होगी। अब फाइवर के रिलेटेड हो सकता है कि कोई भी वीडियो ना आए इस चैनल के ऊपर, लेकिन हो सकता है कि किसी और टॉपिक के रिलेटेड मैं यहाँ पे वीडियोस वगैरह डालता रहूँ। तो सब्सक्राइब कर लें अगर आप लोगों को वाकई मेरा कंटेंट अच्छा लगा है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और हाँ, नीचे कमेंट के अंदर लाजमी बताएं अगर किसी को वाकई मेरा ये कोर्स हेल्पफुल लगा है या फिर आप लोगों को बुरा भी लगा है, तो आप लोग नीचे जाके बता सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर मैं इस तरह की कोई सोच करूं तो मुझे पता हो कि मैंने कौन सी चीज़ को इम्प्रूव करना है और कौन सी चीज़ को इम्प्रूव नहीं करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।